गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। आज आप वीडियो खोलिए, आज आप लोग वीडियो खोलिए। आज मैंने पूरी 4 स्क्रीन सामने लगा रखी है। कंपलसरी नहीं है अभी भी किसी के लिए, लेकिन जो वीडियो खोलना चाह रहा है जरूर खोलिए, वीडियो खोल के पढ़िए। बना लो 4-5 मिनट है, आप एटमॉस्फेयर बना लो, आजू बाजू ठीक कर लो, बैकग्राउंड ठीक कर लो अपनी। आज वीडियो जिस जिस को कहा जाएगा उसे खोलनी पड़ेगी, सबको तो नहीं कहा जाएगा, जिस जिस को कहा जाएगा उसे खोलनी पड़ेगी। भैया हाँ भैया मैं डेस्कटॉप पे हूँ तो अभी कैमरा नहीं है उस पे। ठीक है चैतन्य। भैया हाँ मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ, कैमरा नहीं ऑन होता है। आदित्य ठीक है, बाकी बच्चे अपना सिस्टम बना लो भाई, वीडियो खोलने पड़ेंगे आपको, आज वीडियो खोलने पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें फायदा है, मतलब किसी तरह की टेंशन मत लो, बस ऑडियो बंद रखो, वो तो जब क्वेश्चन पूछोगे तब बोलोगे, ठीक है। पूरी 4 स्क्रीन है सामने, बैक टू बैक, पूरा बैच एक ही बारी में दिखेगा। सर लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ, वीडियो नहीं ओपन हो पाएगी, नमन खंडेलवाल। अच्छा जी, अब खोलो वीडियो, जो जो कंफर्टेबल हो गया, जिसने बना लिया सिस्टम, वीडियो खोल लो, वीडियो खोलो। पूरे सिस्टम के साथ है आज हम, कोई मतलब इवन मीटिंग के बीच में लीव भी करेगा ना तो नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा, एक बड़ा सा बेल बजेगा, ये बच्चा गया तो फिर उस बच्चे को परमानेंट भेजा जाएगा। आज सारे हथियारों के साथ आए हैं, किसी एक आधे के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी नहीं है, कोई एक आधा सुस्ती में आ जाता है, बस उसके लिए है। दिव्य मित्तल वीडियो ऑन, दिव्य मित्तल वीडियो ऑन करो। हाँ जी सभी बच्चे वीडियो ऑन करो, सभी बच्चे वीडियो ऑन करो अपनी अपनी। वेरी गुड, मनिक शर्मा की हो गई, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ सबको करनी है, सबको करनी है, सोचते मत रहो। जिज्ञासा की होगी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मूवमेंट आएगा पढ़ने का। सेटिंग बना लो अपनी एक बारी, अच्छे से बना लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है भैया। और बस उतना फोकस करो, जैसे देखो मनिक ने किया, इसका फेस आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना फोकस करो, ऐसी सेटिंग बनाओ आप, ठीक है। उसमें क्या है, आप मतलब झपकी नहीं ले पाओगे ना, कहने का मतलब ये, सो नहीं पाओगे बीच में, वो सही है। और हर किसी को पता है सुस्ती आ जाती है, सब बच्चे जानते हैं, ठीक है भैया। बस उसी से बचने का तरीका है। 1 घंटे तक मैं इंतजार करूंगा, आज भाई क्लास नहीं शुरू करूंगा जब तक आपकी वीडियो नहीं खोलेंगे, ठीक है। मैं एक एक करके बोलूंगा नाम और रूम से लीव कराता जाऊंगा। वीडियो खोल ली, ठीक, कोई वजह है बात कर लो, नहीं तो आउट, नहीं तो आउट। वीडियो सबको खोलने पड़ेंगे। दिव्य मित्तल सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, उसके बाद सीधा वेटिंग रूम भाई, कोई भी हुआ ये नहीं चलेगा। दिव्य मित्तल वीडियो ऑन भैया करिए। मैंने आपको मैसेज करा। अच्छा मैसेज कर दिया आपने, बोल दो बोल भी सकते हो, आदित्य ने भी बता दिया। अलीशा वीडियो ऑन, अलीशा वीडियो ऑन करें। अंकित मिश्रा, अशोक मिश्रा, आयुषी, भव्य, मेहंदी रत्ता, वेरी गुड। निश्चय आ गया, क्या बात है क्या तरीके से देख रहे हैं कि ये कौन है, शक्ल भी बदली बदली दिखी है, पूरी लाइटिंग के साथ है भाई निश्चय,
हाँ तो पूरा भैया स्टूडियो बेड पे लेटा हूँ। नहीं लेटा तो नहीं है, बैठा ही दिख रहा है हमें तो। ठीक है लेटा हूँ लेट के नहीं पढ़ते भाई, भैया, बैठ के तबीयत पढ़ते खराब है। हैं, बैठ के पढ़ते हैं। तबीयत तबीयत बहुत खराब खराब है, है, क्लासेस अच्छा भी अगर वो ऐसे ही कर बैकग्राउंड रहे में कोई घर वाला आ गया तो फिर क्या इसलिए फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन ही मत लो, कोई टेंशन मत लो। हमें अपने पढ़ाई से मतलब है, हमें एक आउटपुट निकालना है अच्छा पढ़ाई वाला। वो सिर्फ एक पर्पस है कि आप लोगों की फोकस डाइवर्ट नहीं होगी। इवन जो पूछा जाएगा आपको बोलना भी पड़ेगा, सारे काम सही हो जाएंगे। जो जो खोल रहा है वो बहुत बढ़िया तैयार होगा, बाकियों को हमने तैयार कराना ही नहीं है। अभी देखो 4 वीडियो नजर आए हैं सिर्फ, बीच बीच में चाहें तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, वो आपका कंफर्ट लेवल, उतना लिबर्टी रखेंगे हम। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 सर लैपटॉप से ले रहा हूँ, शिवम खंडेलवाल। अगली क्लास, आज तो मैंने झटका दे दिया लग रहा है अचानक से, अगली क्लास के लिए आप सारे अपनी सेटिंग बना के रखेंगे। बहुत बढ़िया, अशोक मिश्रा आ गया, हर्षित भी आ गया, तिशा आ गई, मेघा चौहान आ गई, विशाल। शक्ल भी नहीं देखी थी यार बच्चों की, अब शक्लें दिख रही है। अब मुझे फील आ रहा है क्लास का, अब देखना मेरे अंदर से क्या एनर्जी आने वाली है। अभी तो मैं शीशे को देख के पढ़ा रहा हूँ बस, रट्टा हुआ सा बोल देता हूँ। अब थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, लाग भी आ गई। ठीक है, ठीक है जी, बस भैया आप बस 5 मिनट वेट कर लो, मैं लैपटॉप ज्वाइन करके फिर वीडियो ऑन कर रहा हूँ। वेट कर लो, बीच में आप मूवमेंट बना लो, हम इंतजार नहीं कर रहे, बस 2 मिनट में क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को लगे इस वजह से, वीडियो की वजह से, ऑन करने की वजह से आपकी क्लास लैग कर गई, तो आप एक चैट बॉक्स में मैसेज दे दें या मेरे को बोल के आप फिर वीडियो बंद कर लेना, अगर आपको ये फील आए तो। अब क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भैया, आज फिर मैंने अचानक कहा था प्री फॉर्म नहीं था, तो आप लोगों को बड़ा रहता है कि मैं तैयार नहीं बैठा, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना, हंस रहे बच्चे कुछ। ठीक है भैया, तो भैया अगली बारी से तैयार बैठ जाना है। खैर, तो अब शुरू कर रहे हैं, मार्क करिए, सारे बच्चे फोकस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन में से हैं, चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन में से हैं 2 और 5। स्किल क्वेश्चन भैया मिला के 5 है, 2 एनसीईआरटी में रिलेशन फंक्शन के, चाहे जितना मर्जी एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा करना, और 3 एक्स्ट्रा है। 3 एक्स्ट्रा में से एक प्रियांशु ने पूछ लिया था, ठीक है, सब बच्चों को नहीं मालूम क्या पूछ लिया था, आ जाएगा धीरे धीरे। और 2 उसी के भैया और बढ़िया क्वेश्चन है, उसी टाइप के प्रियांशु भैया अगर आ चुका हो तो उससे बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बात शुरू करता हूँ, ऐसे क्या पता लगेगा आपको। सेकंड, साथ रहो सारे मेरे, ठीक है। आपका ध्यान सिर्फ अपने पढ़ने पर होना चाहिए, आपने कोई वीडियो नहीं देखना, और मेरा भी ध्यान नहीं है, मैं बीच बीच में बस वैसे ही चेक कर लूंगा। ठीक है भैया, चलिए। सेकंड, उसने बोला रिलेशन आर, पूरा फोकस बनाना, देखो कोई भी चीज स्किप मत होने देना। बोलता है रिलेशन आर है किसी सेट आर पर, रिलेशन आर है, ठीक है। देखो रिलेशन को बोल्ड नहीं करता, रिलेशन वाले आर को, और रियल नंबर वाले आर को वो बोल्ड करता है, वो फर्क समझना। रिलेशन आर है रियल नंबर पर, यानी रियल टू रियल पर, डोमेन रियल में से होंगे, रेंज रियल में से होंगी। फिर वो बहुत सारे जो सबसेट बने, रिलेशन बने, उनमें से एक रिलेशन सेट नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा है, ए स्मॉलर देन इक्वल है बी स्क्वायर से। अच्छा, ये 2 क्वेश्चनों के लिए मैं कोई आज ही बात बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, कोई एक मोमेंट तो ऐसा है, मैंने 11th में कई बार बोलने की कोशिश इन क्वेश्चनों के लिए 11th में की थी। अभी ध्यान आएगा कुछ बच्चों को। बोलता है आप चेक करो, आप चेक करो, और चेक भी क्या, शो करो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें क्वेश्चन रटा नहीं हुआ ना, तो पूछने में उसने आपके ऊपर मर्सी कर दी, दया कर दी, कि वो कह रहा है शो करो कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, शो करो या प्रूफ करो कि ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। गलत है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव का होना गलत है, और गलत तो एग्जाम्पल से हो जाता है, नहीं गलत के एग्जाम्पल ही ढूंढना है। कहीं अगर आ जाता ना चेक करो और तुम्हें क्वेश्चन ना रटा हुआ हो, तो गौतम भाई अगर हमें क्वेश्चन ना रटा हुआ हो तो चेक में मे भी रिफ्लेक्सिव हो, मे भी ना हो। रिफ्लेक्सिव होने के 1000 एग्जाम्पल है, ना होने का एक एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्सिव ना होने का एक एग्जाम्पल है, तो ढूंढोगे कहां से गलत का एग्जाम्पल। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनते रहना। बोलते रिफ्लेक्सिव नहीं है, शो करना है। सब बच्चे साथ रहना, जैसे जैसे बात करूंगा वैसे वैसे सोचने की कोशिश करना। अच्छा, ए और बी की जगह ए डोमेन बी को डोमेन वाले सेट में से होगा, ए प्री सेट में से होगा, बी पोस्ट सेट में से होगा। ए कोई भी रियल ले सकते हो, बी कोई भी रियल ले सकते हो। पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलना मयंक रातावाल, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। या ए कॉमा ए बिलोंग टू आर।
ठीक है भैया, अगर ए कोमा ए गिवन तो नहीं होता रिलेशन को रिलेट करे, हाँ जी भैया। चेक करें हम अगर वो इस रिलेशन को रिलेट करे भैया तो पक्का रिफ्लेक्सिव है। जल्दबाजी मत करना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। तो बच्चा कोई भी कह रहा है सर सारे रियल डालने हैं ना, सारे रियल एक ही जगह डालने हैं ना, मैं जो मर्जी रियल डाल लूं, लो 2,2 रिलेट करेगा। ठीक है, 1 मिनट भैया, सारे बच्चे जरा पढ़ना, इस बात को पढ़ना, जरा कनेक्टर सही से पढ़ना जरा, बहुत सारी चीजें इस अकेले क्वेश्चन में। बोलो ना, 2-4 बोल दो। इसको पढ़ने को कह रहा हूँ मेरे भाई, शक्ल देख रहे हो सारे। A smaller than equal to B square. A smaller than equal to B Less than square. or equal to ए स्मॉलर देन के first. बाद क्या बोला, मेरे को सुनना नहीं। भव्य मेहंदी रत्ता, ए स्मॉलर देन और इक्वल। अभी रुक जाना भैया, जल्दबाजी में नहीं जाना हमने, क्योंकि हम तो सोचेंगे क्वेश्चन को। याद करो 11th में तुमने रीजनिंग नहीं पढ़ी, फिर भी मैंने कहीं ना कहीं कहा होगा, जरूर कहा होगा, बीच में और आ जाए, 2 स्टेटमेंट नहीं है, ए बी से या तो छोटा या बराबर, बीच में और आ जाए कोई एक बात भी ट्रू है ना, तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है। आपने मेरे को, आयुषी ने मेरे से पूछा सर आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा बेटा मैं 12th मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं 12th मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, या बाहर बारिश हो रही है, ये नहीं कह सकती कि मैंने गलत कह दिया। बारिश नहीं हो रही है बाहर एक्चुअली, लेकिन मैंने बीच में या दिया ना, और दिया ना, और में कंपाउंड स्टेटमेंट का एक कनेक्टर भी, एक कंपोनेंट भी ट्रू है, तो पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है भैया, और है बीच में, एंड नहीं पढ़ते आप कभी भी, और में कोई एक बात भी ट्रू है तो पूरा ट्रू है। दूसरा एग्जांपल लो, सुंदर वाला, आपने मेरी आंख बंद कर दी और आपने मेरे को एक मिठाई खिलाई, आपने बोला सर बताओ क्या खिलाई, ठीक है, अब वो लड्डू या बर्फी में से एक था, लड्डू था मान लो, मेरे को पता नहीं लगा, मैंने कहा यार लड्डू या बर्फी खिलाई तुम्हें। आप ये तो कह नहीं सकते मैंने झूठ बोल दिया, मैंने बीच में या बोला है, लड्डू या बर्फी खिलाई, तो लड्डू तुमने खिलाया था तो बात सही हो गई। और में एक भी कंपोनेंट नैतिक अगर ट्रू हो, नैतिक, मैं वीडियो पकड़ूंगा, देखो जैसे मैं बैच में पकड़ता हूँ, मैं हिलने भी नहीं दूंगा अब आपको, और ये फायदा है आपका। ठीक है भैया, तो एक भी कंपोनेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो पहले ये ध्यान देना, एक भी स्मॉलर हो गया ए बी से, फर्स्ट सेकंड से, तो भी ट्रू है, और इक्वल हो गया तो भी ट्रू है। अब देखो ना, तुम दुनिया भर के रियल नंबर ले आओ, इनपुट आउटपुट तुम्हें सेम रखना है, जो मर्जी रियल नंबर लिखते रहना। इसको फर्स्ट सेकंड करके पढ़ना, फर्स्ट सेकंड का रिलेशन ये है, फर्स्ट सेकंड से स्मॉलर और सेकंड के स्क्वायर से स्मॉलर और इक्वल होना चाहिए। आप जो मर्जी बनाते जाओ, फर्स्ट सेकंड के स्क्वायर से, सर स्मॉलर है, फर्स्ट सेकंड के स्क्वायर 1.5 लिखा मैंने, फर्स्ट सेकंड के स्क्वायर जो मर्जी लिखो, सेकंड के स्क्वायर से छोटा ही है, तो भाई मुझे तो यही पता है किसी नंबर के स्क्वायर से कोई नंबर छोटा ही होता है या बराबर हो जाएगा, 1 ले लूंगा तो। मेरे को गलत का एग्जांपल नहीं मिल रहा, मैं कमजोर बच्चा हूं, तो मेरे को लगा ट्रू है। अगली मजेदार बात सुनना भैया, मान लो तुम्हें लगा ट्रू है, और ट्रू का जो भी तरीका है तुम उसे प्रूफ करने पे चला जाओ, वो ट्रू प्रूफ भी हो जाएगा, वो ट्रू प्रूफ हो जाएगा। गलत दिखाने का एक ही तरीका है, गलत का एग्जाम्पल ढूंढो, वो छूट गया तो गया तुम्हारा क्वेश्चन। किस किस को दिख रहा है फॉल्स का एग्जाम्पल, रिफ्लेक्सिव में फॉल्स का एग्जाम्पल, वीडियो वाले तो हैंड रेज कर सकते हो। हाँ जी, नैतिक को दिख गया, वेरी गुड, क्या बात है। और भी एक हैंड रेज आया था लेकिन फटाफट से वीडियो स्विच हो गया। हाँ, तो मैं अपनी बात बोलता हूँ भैया, आप याद करो, हाँ महक भी कह रही है, उसे भी क्लियर है, मैं कह रहा हूँ आप याद करो, आपने 11th में क्या मेरे से नहीं सुना कि यार 0 से 1 के बीच के नंबर, कितनी बारी सुना होगा, 0 से 1 के बीच के ऐसे नंबर होते हैं ये सारे स्क्वायर करने से छोटे होते हैं। देखो नंबर सिस्टम में 0 से आगे बढ़ते जाओ, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 से बड़े वालों का स्क्वायर बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन 0 से 1 के बीच वाले जो नंबरों का स्क्वायर करोगे, एक बारी रैशनल बोल के करना, जल्दी दिखेगा। जैसे हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4, आधा 1/4, छोटा हो गया। स्क्वायर करके कुछ नंबर ऐसे हैं 0 के 1 के बीच के, बस ऐसे नंबर है जो छोटे हो जाते हैं। तो हमें तो गलत का एग्जाम्पल बनाना है ना, वो कह रहा है भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, चेक करके दिखा, एग्जाम्पल से ही बताऊंगा। ठीक है भैया, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने देखा यार फर्स्ट सेकंड का रिलेशन ये है, फर्स्ट सेकंड के स्क्वायर से छोटा या बराबर है, मैंने कहा 1 ले लूं, बराबर आएगा। 1 से बड़े दुनिया भर के रियल नंबर ले लूं, और 0 से छोटे सारे माइनस के ले लूं, स्क्वायर करके छोटा ही आएगा। सिर्फ 0 से 1 के बीच के ऐसे नंबर है, मेरे को थ्योरी मालूम है, जो कि रियल में आ रही है, हाफ रियल नंबर है। इनपुट आउटपुट मैंने सेम रख लिया, क्या ये ए कोमा ए इस रिलेशन को रिलेट करेगा, चेक करना है अभी। क्या करेगा बच्चों, बताना, क्या हाफ के स्क्वायर से छोटा या बराबर कोई एक बात भी होता है? हाफ का स्क्वायर 1/4, सर 1/4 से ना छोटा ना इक्वल, कुछ भी नहीं है सर ये, यानी ये गलत है। हाफ इस रिलेशन को रिलेट नहीं करेगा,
हाफ हाफ इस रिलेशन को रिलेट नहीं करेगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना प्रियांशु। हाँ जी, करिए, सोच के करिए, याद रखना इसको भूलना मत, सब याद रखना इस वाले को। एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। 0 से 1 के बीच के नंबर स्क्वायर होने से बढ़ते नहीं, छोटे होते हैं, तो वही गलत का एग्जाम्पल बन सकता है बस। नेक्स्ट, किसी का रह गया हो तो बोलना, माइक खोल के बोल देना, सोच के करिएगा। बस एक दो क्वेश्चन जहां जहां कहूंगा वहां रुक जाना, बाकी तो बड़े आराम से चलेगा और मजा बहुत आएगा आपको। एक दो कहूंगा याद भी कर लो, समझ भी लो, सारे काम कर लो, सिर्फ एक दो क्वेश्चन, ठीक है भैया। अब हो क्या गया है, मेरे लिए आज की समस्या क्या है, लेकिन चलो हमें भी आदत बनानी है, ठीक है भैया। 4 स्क्रीन सामने दिख रही है, इसको भी देखो, उसको भी देखो, उसको भी देखो, तो सारा झंझट चल रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, हम बढ़ते हैं अभी आगे। सेकंड आप फोकस बस बना के रखो सर, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। अब आप थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करने की कोशिश करना, जैसे मैं कहूँ अपने दिमाग को मत चलाना, मेरे को सुन के हर्ष भाई कोशिश करना, ठीक है। एक बच्चे का नाम लेता हूं तो सबको ही कहता हूं, सब समझे उस बात को। सिमेट्रिक में जो हमें पता था, सब बच्चे इधर फोकस करो, और उसने हिंट दे दिया, अच्छा वाला शो करो, प्रूफ करो सिमेट्रिक नहीं है, यानी नहीं, और गलत का एग्जाम्पल ढूंढना है। लेकिन पहले आप सिमेट्रिक की कंडीशन देखो, सर ए बी तो उस रिलेशन को रिलेट करे, तो गिवन लेना पड़ेगा आपको, और उसके बाद बी है उसका उल्टा भी उस रिलेशन को रिलेट कर जाए तो पक्का वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। एक बारी मेरी समस्या सुनना, मैंने कहा मैंने ना एग्जाम्पल बनाने शुरू किए, कोई भी मतलब ए यहां से उठाना है, बी यहां से उठाना है, और रियली उठानी है, ठीक है, और अलग अलग भी उठा सकते हैं। मैंने कोई अलग अलग ऐसे ले लिए 3,4, 3,4, एक सेकंड में, हाँ 3,4 मेरे को लगा भी रिलेशन को रिलेट करेगा क्या, मैंने कहा हाँ करेगा, ठीक है। 2-4 बच्चे भैया साथ साथ बोलते रहना जरा, ठीक है। आयुषी, रातावल भाई, ठीक है, बोलना जरा। 3,4 रिलेशन को रिलेट करेगा क्योंकि 3 पूरा करो, 4 के स्क्वायर से लेस 4 देन के और स्क्वायर से इक्वल है। छोटा है, बराबर में छोटा तो है ही सर। और सर 4-3 भी करेगा, अगर 3-4 कर गया ना, आपने गिवन सही रख लिया ना सर, उसका उल्टा भी ठीक है। भाई उसका उल्टा कैसे ठीक हुआ सर, फर्स्ट सेकंड के स्क्वायर से देख लो, अब भी छोटा है, उल्टा कर दिया आपने 3-4 का 4-3, और देखो 4-3 के स्क्वायर से छोटा है, 4-3 का स्क्वायर 9 से छोटा है, ये भी ट्रू है। तो यार मैं गलत का एग्जाम्पल नहीं बना पा रहा। स्नेहा ट्राई करा सकते हो गलत का एग्जाम्पल? नहीं, चलो एक हिंट देता हूँ, 1 मिनट, कोई बात नहीं, होता है, किसी से भी होता है ऐसा। मैंने कहा एक नंबर लाइन पे हम इस बात को सोचते हैं, क्योंकि इसका इससे जबरदस्त क्वेश्चन अभी है 5वें नंबर पे, इसी का भाई है, जरा इस बात को पकड़ना जिससे आप बात तक कभी नहीं भूलोगे। मैंने कहा मान लो मैंने 2 लिया, अच्छा बेस्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, बेस्ट क्वेश्चन 2nd और 5th ही है, ठीक है। इसमें 2 को याद रखना जरा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। एक बार सब बच्चे बताना 2 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो मिलके बोलो, 2 का स्क्वायर 4। भाई आप 2 से 4 तक के कोई भी नंबर ले लो बच्चों, मतलब ए आपने 2 सेट किया ऐसे सोचो, बी आप 2 का स्क्वायर 4 है ना, वहां तक का कोई भी नंबर उठा लो, मान लो जैसे 3 उठाया आपने, तो 2-3 रिलेट कर रहा है, भाई रिलेट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड के स्क्वायर से छोटा है। देखो क्यों फेल होगा, गलत का एग्जांपल बना ही नहीं पाओगे तो। 2-3 के स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल सही है। उल्टा वो भी ट्रू आ गया, मेरी बात अभी पकड़ में नहीं आएगी, जैसे मैं अगली स्टेटमेंट कहूंगा पकड़ में आएगी। उल्टा भी सही है यार, 3 2 के स्क्वायर से भी छोटा है। तुम गलत का एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, उससे थोड़ा आगे भाग जाओ, यानी आप ए की जगह आपने 2 रखा, बी की जगह ना उसका स्क्वायर की लिमिट से आगे निकल जाओ, यानी 2-5 रिलेशन को रिलेट करता है। सोचना, अभी अभी बुद्धि में आएगा। ये भी ट्रू है सर, ए बी के स्क्वायर से छोटा है, 2-5 के स्क्वायर से छोटा है, ये ट्रू है, गिवन सही ले लिया हमने। इसका उल्टा ट्रू आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहां सोचो नंबर लाइन पे, मैं 2 के स्क्वायर से आगे भाग गया था, मैं 2 के स्क्वायर से आगे भाग गया था, तो जैसे ही मैं पलटूंगा ना, क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं सर, 5 तो 2 के स्क्वायर से आप ज्यादा मार्जिन पे आगे चले गए थे, तो 5 2 का स्क्वायर 4, वो 5 2 के स्क्वायर 4 से तो नहीं है छोटा, बड़ा हो गया, उल्टा नहीं बैठा सर, तो ये फॉल्स का एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। हम थियोरेटिकली फॉल्स का एग्जाम्पल सुन रहे हैं, मतलब ये नहीं कि मैंने बना के रखा हो और मैं तुम्हें एक रटा रहा हूँ, ठीक है। इस बात पर आप जितने मर्जी बना लो, ठीक है भैया।
तो अब ध्यान देना, तो सिमेट्रिक नहीं है तो अच्छा भला हिंट दे रखा है भैया कि शो करो प्रूफ करो, तो मेरे को तो एग्जांपल ढूंढना ही था गलत का, तो मैंने ये ढूंढ दिया भैया। मैंने कहा 2 और 5। अच्छा पहले तो मैं बेसिक बातें ही बता रहा हूँ भाई, लेकिन उसके बाद ये भी चेक कर लो, 2 देखो यहाँ से रियल से ही होना चाहिए, बाहर नहीं गए हम किसी भी हालत में। 5 कोडोमेन रियल से ही होना चाहिए, वो सब सही है। और 2 5 इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? रीजन दो टीचर को, बिकॉज 2 5 के स्क्वायर से छोटा या स्मॉलर है। एक बात सही है तो पूरा सही है। बट 5 2 इस रिलेशन को रिलेट नहीं कर रहा, उसका उल्टा नहीं कर रहा। ए बी तो होगा लेकिन बी ए नहीं होगा ये वाला इसके अंदर। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज 5 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। implies that it is not a symmetric relation। बोलना कंफ्यूजन किसी को भी है तो, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो, सोचो, फटाफट करो फटाफट करो। सर 0 1 नहीं ले सकते हैं? भाई कुछ भी ले सकते हो आप, चेक करो, अगर सेटिस्फाई कर जाए तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई मना नहीं है। 0 1 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, 0 1 के स्क्वायर से छोटा है, और 1 0 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने तो एक बात की है ना, आप ऐसे जो मर्जी ढूंढ सकते हो जो इस बात को सही कर जाए। और बोलना किसी की दिक्कत? मैं मान लूंगा आपके अंदर दम है, कोई ट्रांजिटिव का फॉल्स का एग्जांपल बना जाए। यश अकार्निया, देख भाई ट्राई कर, ट्रांजिटिव का गलत का एग्जांपल कोई भी बना जाए। फन्ने का बच्चा है, भयंकर बच्चा है वो, पीछे तो मिलेगा नहीं, पीछे तो वो उसने कहा हुआ है शो करो, तो प्रूविंग में वो क्या लिखेगा? वो आंसर तो देगा नहीं कोई। गलत के एग्जांपल है ट्रांजिटिव का। सर 2,4 4,2 2,2 है चलो जो तुम बोले। कौन बोला? नाम देना। हिमांशु। हिमांशु भाई बोला। अरे पुरानी किताबें लेके बैठे हो, मैंने लिखवा रखा है गलत का एग्जाम्पल, उससे देख के मत बताना मेरे को। मेरा बढ़ाया एग्जाम्पल मेरे को ही वापस मत कर देना, वो तो मुझे पता ही होगा मैं क्या सिखाता हूँ। ठीक है, हिमांशु ने नहीं बोला, मैं हिमांशु ने तो अपना एग्जाम्पल बनाया, मैं उसको चेक भी नहीं करना चाह रहा, मैं कहानी अपनी ही बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बारी ट्रांजिटिव देख लो बच्चों, एक बारी ट्रांजिटिव देख लो। नैतिक मेरे को आपका क्वेश्चन ध्यान है, आपको ध्यान नहीं होगा, आप जरा फोकस बनाना थोड़ा सा। ठीक है, जो ज्यादा सोचेगा उसको कभी कभी कंफ्यूजन आती है, और वो एक अच्छी बात है, वो एक अच्छी बात है, हम उसमें मना नहीं कर रहे कि कुछ गलत हो गया। मैं ये कह रहा था एक बारी सब बच्चे इसको फोकस करो, आप छोड़ो ये क्वेश्चन क्या है। अगर ए बी ट्रांजिटिव की कंडीशन, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, बी सी रिलेट कर रहा है, अगर कर रहा है, अगर ये दो बातें हैं तो ए सी करना ही चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। ये रिजल्ट, ये उसका मेंबर होना ही चाहिए उस रिलेशन का, ये होना ही चाहिए। ठीक है, नैतिक आपको कह रहा हूं, अगर ए बी है, अगर बी सी है, तो उसका ए सी होना ही चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। आपने लास्ट क्लास मेरे से कहा कि सर फिर ऐसा बता दो जो ट्रांजिटिव का एग्जांपल ही ना हो, जिसमें नॉट ट्रांजिटिव बने। मैं कह रहा हूं आप ए बी रख दो, आप बी सी रख दो, लेकिन उसका ए सी मत रखो, या आता ही ना हो उस हिसाब से उसमें, तो ट्रांजिटिव नहीं है, सीधी सी बात है। आपको लगा जब हम जो बात कह रहे थे, मैं उस कंटेक्स्ट को भी याद दिलाता हूं, आपको लगा हर तरह का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या चल रहा था? मैंने ऐसे कहा भाई किसी रिलेशन में, एक मिनट सुनना भाई नैतिक, एक रिलेशन में हमने एक ही मेंबर रखा, तो आपने कहा सर इसमें ए बी है, अब इसमें बी सी है ही नहीं, तो मैंने कह दिया बेटा ये तो ट्रांजिटिव होगा। तो आपने कहा फिर तो हर कोई ट्रांजिटिव होगा, आपका लास्ट क्लास जो क्वेश्चन था, फिर तो हर चीज ट्रांजिटिव हो गई। ठीक है भैया, तो मैंने कहा रुक जा अभी समझ बनने दे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव की कंडीशन अगर ये दो मिल जाए तो एसी होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये दो पूरे कर दो और एसी ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं है, वो ट्रांजिटिव का ना होने का एग्जांपल हो जाएगा। ये क्लियर है? यानी हर रिलेशन ट्रांजिटिव होता है ऐसा नहीं है। पकड़ में आ गया भाई? ये तेरे लिए था, अब वापस आ जाओ, बाकी सब ध्यान लगाओ। सर गलत का एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? भैया ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक मिनट ना सब बच्चे साथ रहो। मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ले लेना, जैसे ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, सब ऐसे पहले रफ सोचो थोड़ा सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बी सी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, तो आपको ही पता है ए बी के स्क्वायर से छोटा होगा ही होगा। पहले ही तुमने बढ़ता हुआ लिया है, स्क्वायर करके ये और बड़ा हो जाएगा तो छोटा होगा ही होगा, बी सी के स्क्वायर से छोटा होगा ही होगा। और तुम जब बढ़ता हुआ ले ही रहे हो तो ए सी भी ट्रू ही आएगा भैया, 1 3 भी 1 3 के स्क्वायर से छोटा होगा, इसमें गलत क्या बना लोगे? तो ऐसे तो तुम लाखों सोच लो, सारे सही के बनते रहेंगे, जबकि वो कह चुका है शो करो प्रूफ करो ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी एक्चुअली नहीं है मयंक भाई,
तो गलत का एग्जाम्पल कैसे ढूंढूं? अब मैंने देखो क्या चालाकी करी, इस 2 को मत भूलना आप, ठीक है। 2 मैंने कहा 2 का स्क्वायर लगभग क्या होता है 4, है ना। 4 मैं बढ़ता हुआ एग्जाम्पल नहीं बनाऊंगा ए बी बी सी, मैं घटता हुआ एग्जाम्पल बना रहा हूँ। देखो कैसे, 4 से जस्ट एक छोटा नंबर पकड़ो 3, थोड़ी देर बाद बात क्लियर होगी, एक बारी बात शुरू करूं बोलना। रिवर्स एग्जाम्पल लिया मैंने 3 2, आप सारे बच्चे चेक करो 3 2 रिलेशन को रिलेट कर रहा है कि नहीं। मैंने इसे ए बी बोला, मार्जिन जानबूझ के इतना लिया है कि ए बी के स्क्वायर से छोटा है बी, ए बी रिलेट कर रहा है, चेक करो दोनों रियल भी है, ए बी के स्क्वायर से छोटा भी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा बी का मतलब बोलो, एक बारी बोलो क्या है 2 तो अब बी सी लेना है, ठीक है भैया, अब बी सी लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ही लिख लेना, मैं चलो ऊपर लिखता हूँ बी सी, ठीक है। बी मेरा 2 सेट हो गया था, सी मैंने फिर घटता हुआ 2 के बाद और डिक्रीजिंग लिया 1.5, और इतना घटाया मैंने कि अभी भी बी सी भी रिलेट कर रहा है। गिवन तो पूरा करना ही पड़ेगा ना अगर होता हो तो, ठीक है भैया। आप देखो क्यों बी सी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, क्योंकि बी सी के स्क्वायर से छोटा है। इतना तो आपको याद है, 15 का स्क्वायर 2.25 है, 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ जाएगा, तो 2.25 से छोटा है, ये भी ट्रू है। लेकिन मैं डिक्रीजिंग इस रेशियो में घटाया चीजों को। देखो ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, बीसी रिलेट कर रहा है, क्या एसी करेगा? एसी बताना, एसी का मतलब क्या बैठ रहा है आपके लिए? 3,1.5 क्या रिलेशन को रिलेट करेगा? नहीं No, sir. करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 होता है, उससे छोटा तो नहीं है, ना बराबर है। गलत हो गया, यानी ए बी कर रहा है, बीसी कर रहा है, लेकिन एसी नहीं कर रहा, ठीक है भैया। मैं कह रहा हूं आप में से कोई 5 से 10 बच्चे तक अपना कोई अलग अलग थ्योरी का एग्जांपल, ये कंसेप्ट भी नहीं रखेंगे वो, और गलत का एक अलग एग्जांपल ढूंढ के मेरे को बता देंगे, लेकिन सिर्फ 5 से 10 पूरे साल में जब मर्जी मैं पूछूंगा वो दिमाग चला के बता देंगे, ठीक है। तो बाकी बैच क्या करेगा भाई? बाकी के सबके नंबर कट गए, 4 नंबर का क्वेश्चन ही आ गया तो आपका, ठीक है भैया। तो इसलिए भाई दिमाग चला पा रहे हो तो तुम्हारी एबिलिटी है, नहीं चला पा रहे हो तो एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है भैया। गलत का, ट्रांजिटिव का, रॉन्ग का एग्जाम्पल याद कर लो। घटता हुआ 3 2 2 1.5, 3 2 रिलेट कर रहा है, 2 1.5 रिलेट कर रहा है, लेकिन 3 1.5 नहीं कर रहा है, ठीक है भैया। implies that it is, किसी ने अपना बनाया कोई और तो नाम देना जरा। इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। किसी ने भी बनाया हो भाई, हर बारी 4-5 बच्चे तो बना ही देते हैं अपनी कहानी, प्लस माइनस में ढूंढ देते हैं वो, एक नंबर प्लस एक माइनस उल्टा पुल्टा करके बना देंगे, ठीक है। छोड़ो अभी वो दिमाग में चलाओ, चलाना घर पे बैठ के चलाना, पहले इसे फाइनल होने दो, इस वाले मेथड को फाइनल होने दो। बोलो कंफ्यूजन बोलो, नैतिक को कोई दिक्कत? No, sir. विशाल कोई दिक्कत भाई? नहीं भैया। अशोक कोई दिक्कत? No, sir. हाँ जी, और अब करूं भैया? कोई कर रहा है तो बताना। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा मैंने फाइनल करा दिया, मैंने तो भी कोशिश की है बात को बोलने की, और आपकी भी कोशिश है भाई, क्या कह रहे हैं समझे। हर बच्चा अपने अलग लेवल पे है और शक्लों पे भी दिख रहा है कुछ की तो, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो आपकी कोशिश और मेरी कोशिश से फाइनल अभी ओके रहेगा, ठीक है। अगला पहले सेकंड के बाद सीधा 5th लेना भैया, इसी का भाई है, इसी का बड़ा भाई है, और इन दोनों क्वेश्चन को 4 मार्क दे लेना। मैं कह रहा हूँ इनसे बढ़िया क्वेश्चन पूरा एक्स्ट्रा वेक्ट्रा सब कर लेना, मिला के 3 आएंगे, 3 ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, सब बेकार है बाकी एनसीईआरटी से भी, ठीक है भैया। रिलेशन, पहले रिलेशन देखो, रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। जो बोल्ड वाला आर नहीं है वो रिलेशन के लिए है, और कैप बोल्ड वाला आर रियल नंबर के लिए है, ठीक है। रिलेशन डिफाइंड है रियल टू रियल, यानी डोमेन आपके रियल में से होंगे, रेंज आपकी इस रियल में से होंगी, है ना, इतना समझते हो आप। फिर वो कह रहे हैं रिलेशन सेट नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है a, b की, वही वाली नेचर है, बस स्क्वायर की जगह क्यूब चल रहा है, ध्यान देना। 1 मिनट अब आप मिलकर कोशिश करोगे ना, आपका वो भी फाइनल होगा और ये भी फाइनल होगा, दोनों खत्म होंगे। लेकिन बात बदलना मत एक बारी के लिए। क्या आप सोचो अब मैं नया सोचूंगा, मेरे को मैं समझदार हो गया, अभी मत करो।
और एक क्लास बाद कर लेना या घर पे बैठ के कर लेना, अभी उसी स्टाइल में एग्जाम्पल ढूंढने हैं। अब वो कह रहे हैं चेक करो। अब देखो, अब ये जनरल खेल रहा है, आपको पेपर में आपको मान लो रटा हुआ नहीं है, तो चेक करने में तो जान निकाल लेता है बच्चे की। भी बोल दे शो करो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, प्रूफ करो, तो पता ही है गलत है, तो गलत का एग्जाम्पल ढूंढ के ही छोड़ना है हमने तो। अब चेक करो में मे भी हो जाए, मे भी ना हो, बच्चे को ये होता है ना, तो ये ज्यादा बड़ी क्वेश्चन है। ठीक है भैया, खैर ठीक है, चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो बच्चे ने कहा देखो नॉर्मल बच्चा और रियल के एग्जाम्पल लेने हैं, और उसे पता है रिफ्लेक्सिव कैसे चेक होता है। उसने कहा इनपुट आउटपुट चेक करने, भाई इस रिलेशन को रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, और इनपुट आउटपुट सेम होने चाहिए। या उसने कोई भी रियल नंबर रख दिया, मान लो 3 रख दिया, तो यहाँ भी वही रियल नंबर रखेगा, और 3 3 के क्यूब से छोटा तो है ही, ट्रू है। अब जितने मर्जी नंबर रखता जाए भाई, ये ट्रू ही आता जाएगा। ठीक है, लेकिन भव्य उधर माइंड में सोच रही है कि सर माइनस का रख देते, मान लो आप अपनी पुरानी वाली बात मत करना, रियल तो माइनस का भी हो सकता है, डोमेन नेगेटिव रियल, ठीक है, रेंज भी नेगेटिव रियल, दोनों सेम भी है, क्या ये रिलेशन को रिलेट करेगा सर? क्या 2 -2 के क्यूब से छोटा या बराबर होता है? ठीक है, -2 -8 से बड़ा होता है, ना छोटा होता है ना बराबर, तो गलत का एग्जाम्पल है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों बदल रहे हो बात को यार, हम भी बदल सकते हैं, आप भी बदल सकते हो, अभी मत करो उस बात को। स्क्वायर वाला भी साथ ही तैयार होने दो, पिछला वाला भी। तो 0 से 1 के बीच के नंबर ऐसे है ना भैया, उनका स्क्वायर करो, क्यूब करो, ठीक है भैया, वो स्क्वायर या क्यूब करने से बढ़ते ही नहीं है, वो छोटे हो जाते हैं, तो वही रहने दो, 0 से 1 के बीच का हाफ ही रहने दो। स्क्वायर वाले में भी यही एग्जांपल है गलत का, और क्यूब वाले में भी यही है। तो कुछ तैयार तो हुआ कि हाफ हाफ इस रिलेशन को रिलेट नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फर्स्ट सेकंड के क्यूब से ना छोटा है ना बराबर है। हाफ का क्यूब 1/8 से छोटा नहीं है, बड़ा होता है, बराबर तो है ही नहीं, यानी ये गलत है। implies that R is not reflexive। बोलो कंफ्यूजन किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी, सर आप एक क्वेश्चन करा रहे हो, हमें समझा रहे हो, क्योंकि सर क्वेश्चन में लिखा है कि रिफ्लेक्सिव शो करना है। चेक वेदर द चेक नैतिक भाई, यस सर। चेक ही लिखा है ना? यस सर। वेदर द रिलेशन R in R defined by R is reflexive। चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो मतलब अच्छा, मतलब मेरे को चेक करना है कि आपको मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं है? समझ गया सर। ठीक है, अब दूसरा बच्चा आओ। सर ये जो बोल्ड आर है वो क्या डिफाइन कर रहा है रिलेशन को? दोबारा बोलो। ये जो बोल्ड आर है क्वेश्चन में, वो क्या डिफाइन करता है? जो क्या, कोई दूसरा बोलो। भव्या बेंदिर तक क्या पूछ रही है? बोल्ड आर। ओके। बोल्ड आर बच्चे रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है, बोल्ड वाला, एक्स्ट्रा बोल्ड वाला रियल नंबर। ओके सर। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बोल्ड वाला नहीं है वो रिलेशन को दिखा रहा है। और हर्ष ने पूछना है कुछ? ठीक है, अभी उसी लाइन लेंथ पे खत्म करेंगे, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है, दिमाग चला सकते हो तो चलाना भाई। अभी देखो अशोक चलाएगा, मेरे साथ साथ मिलके चलाएगा दिमाग। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, रिलेशन ऊपर लिखा ही है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैपिंग बस लिख देता हूँ कि ये रिलेशन की मैपिंग रियल टू रियल है। ये ध्यान देना, इसमें से डोमेन लेने हैं, इसमें से रेंज लेनी है, ऐसा होना है। ठीक है, रिलेशन आपको दिख रहा है, आप सिमेट्रिक का चेक ही करना है। और याद रखो नहीं होता, और क्या याद रखो, एग्जाम्पल बना रहा हूँ ना गलत का, तो नहीं होता। ठीक है, तो मैं ही कह रहा हूँ वो 2 को मत भूलना। मैंने स्क्वायर वाले में भी 2 से सेट कराया था, क्यूब वाले में भी मैं 2 से ही सेट करा रहा हूँ। और जब मैं कह रहा था यार 2 का स्क्वायर जैसे 4 है, तो मैं कह रहा था 2 से 4 के बीच में कोई भी तुम a, b ले लो। a का मतलब 2 रखा, और b आप यहां से कहीं से कुछ भी उठा लो, 4 तक कुछ भी उठा लो, तो 2, 4 रिलेट कर रहा है, तो 4, 2 भी करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, आप उस मार्जिन से आगे भागे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अभी स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं है, अभी 2 का क्यूब क्या, 8। आप 2 से 8 तक का कोई भी नंबर ले लो। देखो मेरे शब्द है ना, बात पकड़ में नहीं आ रही, लो 2 8 ही लो, आप कॉर्नर ही पकड़ो। 2 8 रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 8 के क्यूब से छोटा है। 8 2 रिलेट कर रहा है, वो भी कर रहा है। 8 2 के क्यूब के छोटा या बराबर, बराबर तो वही गया, यानी ए बी रिलेट कर रहा है तो बी ए बी कर रहा है। तो ए आपने 2 लिया और बी उसके क्यूब के मार्जिन तक जो मर्जी ले लो आप, ये रिलेट ए बी भी करेगा और बी ए बी करेगा, सही बनेगा। जबकि होगा 1000 बातों पे सही,
लेकिन एक भी बात पे गलत है तो गलत आएगा यार। एक बारी क्यूब के मार्जिन से आगे बढ़ जाओ। अशोक तुम्हारी बारी आ गई, यानी 2, 8 से एक ही आगे बढ़ जाओ, बोलो क्या? 2,9, 2,9 बिलोंग कर रहा है अगर इस रिलेशन को, कर रहा है, चेक करो सर कर रहा है क्योंकि 2 9 के क्यूब से छोटा है। ठीक है, तो क्या 9 2 करेगा? मैं 2 का जो क्यूब का मार्जिन होता है उससे भी आगे भाग गया हूं, तो उल्टा करूंगा तो ट्रू आएगा ही नहीं, आएगा नहीं भैया। किसी भी हालत में नहीं आएगा। क्या 9 2 बिलोंग करेगा? 2 9 तो कर रहा है बट 2 9 इस रिलेशन को रिलेट नहीं करेगा। राइटिंग से सही रखना बच्चों, 9 2 नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 9 2 के क्यूब से छोटा नहीं है। ठीक है, बराबर भी नहीं है, बड़ा है, नहीं है, गलत है ये। सही लिखना, implies that R is not symmetric। अभी फाइनल कराता हूं, देखो दोनों मिला के 2 सेकंड में बोलूंगा, इतना टाइम लिया, 15-20 मिनट में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 1 मिनट में सारे फाइनल हो जाएंगे। बस दिमाग चलाते रहो, अच्छे से सोचते रहो, बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। हटा दो, कोई कर रहा है तो बोलो, माइक खोल के रोक सकते हो। नेक्स्ट ध्यान लगाओ बच्चों। अब मैं कह रहा हूं एक बारी पिछला वाला याद करना, ट्रांजिटिव बेटर होता है ऑलवेज। ट्रांजिटिव का गलत का एग्जांपल ढूंढना, कितना भी बेटर हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट जब स्क्वायर वाला चल रहा था, वो पिछला वाला सेकंड क्वेश्चन ए बी का स्क्वायर, और हमें ट्रांजिटिव का गलत का एग्जांपल बनाना था, तो मैंने कहा था 2 को पकड़ के चलो, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको छोड़ना। फिर मैंने कहा था डिक्रीजिंग बनाओ, तो 4 से एक कम मैंने 3 लिया था, 3 2 3,2 रिलेट कर रहा था। फिर मैंने 2 से एक छोटा 1.5 का मार्जिन लिया था, 2 1.5 रिलेट कर रहा था, ए बी कर रहा था, बी सी कर रहा था, ए सी नहीं कर रहा था। याद होगा, दोनों ही याद करा दूंगा, देखो अभी की अभी। अब मैंने ना भाई बार बार मैं बात क्यों बदलूं कि आपको परेशान नहीं करूं। मैंने कहा अभी भी 2 को पकड़ के चल। अब क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। पिछले बारी 2 का स्क्वायर क्या था? 4, उससे एक बैक 3 से शुरू किया था, 8 से एक बैक 7 से शुरू कर ले, और रिवर्स बना, बिल्कुल सेम चला। 7 2 एक बारी चेक करो पहले, आप लिखो मत एकदम से। 7 2 रिलेशन को रिलेट कर रहा है। सर कैसे कर रहा है? क्योंकि 7 2 के क्यूब से छोटा है। ठीक है, 7 2 के क्यूब से छोटा है। अगला वाला वही, b का मतलब 2 आ गया ना, c 1.5, यही मैंने स्क्वायर में लिया था, यही मैं क्यूब में ले रहा हूँ। 2 1.5 रिलेशन को 2, 1.5 रिलेशन को रिलेट कर रहा है। सर क्यों कर रहा है? बिकॉज 2 1.5 के क्यूब से छोटा है। अरे 1.5 का स्क्वायर ही 2.25 होता है, क्यूब तो और बड़ा हो जाएगा, छोटा है। ठीक है भैया, लेकिन ए बी रिलेट कर रहा है, बी सी कर रहा है, घटता हुआ एग्जाम्पल बनाया है, लेकिन ए सी 7 1.5 इस रिलेशन को रिलेट नहीं कर रहा। हमने इतना मार्जिन ले लिया कि ए सी नहीं करेगा। देखो चेक करो, 7 1.5 के क्यूब से छोटा या बराबर कुछ भी नहीं है। 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, इसकी 1.5 से और मल्टीप्लाई कर देना, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यानी वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये गलत का एग्जांपल बन गया। ए बी रिलेट कर रहा है, बी सी कर रहा है, लेकिन ए सी नहीं कर रहा है। इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने दोनों ए स्मॉलर देन इक्वल बी स्क्वायर और ए स्मॉलर देन इक्वल बी क्यूब, दोनों लगभग सेम टाइप से एग्जांपल गलत के प्रूफ कर दिए। आप में से कोई भी अभी भी चैलेंज उठाता हो प्रियांशु भाई कि ट्रांजिटिव का अपना गलत का एग्जांपल आप ढूंढ दो, थोड़ी देर तक भी ढूंढ दो तो चलेगा, जब जब बीच में गैप बने दो। पूछना है पहले, इसमें कुछ पूछना है प्रियांशु? मुद्दा ये है जो आपकी शक्लों पे दिख रहा है, आप कह रहे हो सर पूछेंगे तो कैसे, क्योंकि नंबरों पे सारी बातें ठीक दिख रही हैं, नंबरों पे सारी बातें ठीक है, तो आप इन्हीं को समझा दोगे तो मैं गलत कह नहीं पाऊंगा, तो वो तो मैंने सुन लिया, हाँ ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं आपके कुछ बच्चों के फेस पे, कि मेरे को कल को नया सोचना होगा तो मैं कैसे सोचूंगा। ठीक है भैया, तो मैं वो कह रहा हूँ वो मैं डिलीवर नहीं कर सकता, वो घर बैठ के आपको बता दिया, कोई और एग्जाम्पल सोच लेना, सोच पाए तो कर लोगे, नहीं तो याद कर लेना इसे। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भाई। अब वापस आ जाओ, ये तो बेस्ट इस एक्सरसाइज के इससे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में फिर भी एक बात और बता दूं, जरा आप चेक कर लो, जरूरी नहीं है स्किल क्वेश्चन ही आते हैं। जितने क्वेश्चन है आप प्रीवियस बोर्ड एग्जाम देखो, ये सारे क्वेश्चन आगे पीछे जितने भी हैं सब आए हुए हैं बोर्ड में, 4-4 नंबर में आए हैं, एक भी नहीं छूटा हुआ। लेकिन अब जैसे अभी नेक्स्ट एमसीक्यू वगैरह कुछ आना है, तो एक आइडिया बात आ रही है कि एग्जाम्पल या जो एमसीक्यू आने हैं वो इससे रिलेटेड बन जाएंगे। ठीक है, तो 10th को एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अभी जब आएगा तो बात पता लग जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आप चलो थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड,
देखो सारे बच्चे भैया, रिलेशन डिफाइंड है एक सेट पर, रिलेशन डिफाइंड है एक सेट पर, जिस सेट के मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेट ए बोल दिया मैंने, सेट ए बोल दिया मैंने इसे। अगर रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है, भैया बोलो, दो चार बच्चे मिलके बोलो जरा, अभी जिन्होंने बोलना है, जिनके वीडियो खुले हैं, अशोक ने, मयंक ने, और पकड़ लेते हैं प्रियांशु को। ठीक है, रिलेशन अगर सेट ए पर डिफाइंड है तो मैपिंग क्या लिखूं भाई, बोलना। ए टू ए, ए टू ए। ठीक है, यानी डोमेन किस सेट में से होंगे? ए से, पहले वाले सेट ए से, पहले वाले सेट ए से, पहले वाली, ठीक है। और रेंज किस सेट में से होंगी? सेकंड बाद वाले सेट ए में से, पोस्ट यहाँ से पोस्ट सेट में से। बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसको भी जहां दिक्कत लाए बोल देना भाई। अब आ जाओ आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, घटिया क्वेश्चन है। बोलता है रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसके मेंबर ना ए कोमा बी है, फर्स्ट कोमा सेकंड है, जिसमें सेकंड ना फर्स्ट से एक ज्यादा होगा। ठीक है भैया, और अब देखो चेक करने को कह रहा है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, चेक करने में मैं तो कहूंगा तुम्हारे को बीच में छोड़ दिया, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, गलत का एग्जाम्पल ढूंढना, होगा तो प्रूफ करना। तो ये तो ज्यादा क्वेश्चन हो गया ना, बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। लेकिन ये क्वेश्चन हल्का है, पूछने में बड़ा बनाया होगा, लेकिन ये यहाँ आसान है। देखो जरा, सारे बच्चे देखो जरा, सभी बच्चे ध्यान दो। तुम ए सेट ए में से ले सकते हो, ठीक है भैया। तो क्या पूरे सेट ए, पहले आप रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद करो। सर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी ए कोमा ए उस रिलेशन को रिलेट करे और उस सेट, ओरिजिनल सेट के सभी मेंबर के लिए ऐसा होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट सेम आ जाए। मैं कह रहा हूं सभी छोड़ो, पहले ही चेक कर लो। क्या मैं इनपुट 1 डालूं इस रिलेशन में, तो क्या मेरा आउटपुट भी 1 आ जाएगा? क्या 1,1 इस रिलेशन को रिलेट करेगा? सारे बच्चे बोलो। और इसको ना किसी भी हालत में ए बी करके मत सोचना, इसको ऐसे बोलना, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और सेकंड पोजीशन ना फर्स्ट प्लस 1 है, फर्स्ट प्लस 1 है। तो बोलो क्या 1,1 इस रिलेशन को रिलेट करेगा? सर इनपुट अगर 1 डालेंगे तो आउटपुट 1 थोड़ी आएगा, आउटपुट तो 2 आएगा। 1,1 इस रिलेशन को रिलेट नहीं करेगा। तो मैं लिखूंगा कैसे? 1,1 रिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 1 + 1 2 होता है। ये थोड़ी है 1 पुट करके 1 आ रहा है, 1 पुट करके तो 2 आंसर आ रहा है। ठीक है भैया, implies that R is not reflexive। कंफ्यूजन है तो बोलो। दिक्कत है तो जरूर बताना। हटाओ, एक बारी मेरे से पहले अगला वाले का गलत का ढूंढो, बड़े आराम से मिल रहा है। खेल खेल में ऐसे पढ़ के आप पहले सारे मिलके बोल के करवा दो, छोड़ो, क्योंकि लिखने में ना थोड़ा थोड़ा फील, मतलब अब शक्लें देख के पता लग रहा है कि वो मजेदार वाला फील आ नहीं रहा जो है ये। ठीक है भैया, तो एक बारी बोलने की कोशिश करना। ए कोमा बी इसको रिलेट कर रहा है। ए मान लो मैंने 1 ले लिया, तो बोलो बी क्या आएगा जल्दी से? 2 सर 1 2 इसे रिलेट कर रहा है, ए बी तो कर रहा है, क्या उसका उल्टा 2 1 करेगा? अगर 2 इनपुट डालोगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा? नहीं सर, 2 डाल के तो 3 आएगा। तो 1 2 तो इसे रिलेट कर रहा है, बट 2 1 इस रिलेशन को रिलेट नहीं करेगा। implies that not symmetric। बस इतना ही देना है, इससे ज्यादा कोई रीजन नहीं देना। बोलना भाई कोई दिक्कत? महक अग्रवाल, महक गोयल, किसी को दिक्कत हाँ या नहीं? सर बस सर ही सुना है, हाँ या नहीं? नहीं सुना हमें? नो सर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ट्रांजिटिव का सोचो भाई, जल्दी से सोचो। आयुषी, आयुषी ट्रांजिटिव का गलत का एग्जांपल बोलेगी 1 सेकंड के अंदर अंदर। आयुषी सेट ए में से बोलना है आपको। सर 1,2 और ए बी कर रहा है, 2,3 वेरी गुड। और 1,3 नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। देखो सारे सोच रहे होंगे सर ए बी बी सी गिवन लेना है और उसमें ए सी अगर ट्रू है तो शायद ट्रू बने, लेकिन एग्जांपल से तो हम ट्रू भी नहीं बोल पाएंगे। एक बारी इस बच्चे ने गलत का एग्जांपल बनाया, उसने कहा देखो 1 2 रिलेशन को रिलेट करेगा। हमने कहा कैसे? उसने बोला देखो इनपुट 1 डालोगे आउटपुट 2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा। 1 2 रिलेट कर रहा है, ए बी कर रहा है। फिर उसके बाद उसने बोला एंड बी सी, ए बी, बी का मतलब अगर विशाल 2 था तो बी सी में बी का मतलब तो 2 लेना है। और अगर आपने 2 इनपुट डाला तो आउटपुट आपका 3 आ रहा है। 2 3 भी रिलेट कर रहा है, ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है। तो क्या ए सी करेगा? क्या 1 3 करेगा?
अच्छा अभी फर्स्ट सेकंड ना बोल के ना, मतलब जरूरत के हिसाब से बात बोलते हैं जिससे आपको आसान दिखे। इनपुट आउटपुट बोल लेना इन्हें, इनपुट आउटपुट बोल लेना, बिल्कुल नहीं उलझोगे फिलहाल के लिए। क्या ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, क्या ए सी कर रहा है, क्या 1 3 से रिलेट करेगा, क्या 1 इनपुट डाल के 3 आउटपुट आ जाएगा, क्या 1 इनपुट डालोगे तो आउटपुट तो 2 ही आएगा, 3 तो आएगा नहीं। तो ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, लेकिन ए सी तो नहीं कर रहा, 1 3 इस रिलेशन को रिलेट नहीं कर रहा, implies that R is not transitive। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। नैतिक आपसे एक बात पूछ रहा हूं मैं, मान लो ये यहाँ एक एग्जांपल इसके ट्रांजिटिव ना होने का है, एक ना होने का है, लेकिन आपने मेरे को 2 4 एग्जांपल और दिए जिसमें ये ट्रांजिटिव हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल ट्रांजिटिव होने के और एक ना होने का है, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, किसी के दिमाग में अचानक से ना सीखते सीखते आ जाएगा, चाहे आप जितने मर्जी बढ़िया हो, कि सर मैंने एग्जाम्पल बनाया वो सही का था, बच्चा मेरे को ही रोक देगा, वो सही का था। तो मैं कहूंगा तूने बनाया सही का था, ले मैंने बनाया गलत का था, अब ये सही भी है गलत भी है, मैं इसे सही बोलूं या गलत? तो बच्चे को 11th की मैथ से याद आ जाएगी, एक जगह भी गलत है तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है निश्चय भाई, फिर वो पक्का गलत है। सर आप ठीक है भैया? 10th से यही सिखा रहे हो, हाँ आप 10th से यही सिखा रहे हो। और उसमें भी गड़बड़ हो जाए तो, उसमें फिर भी तो गड़बड़ हो जाए बेवकूफी तो है। नहीं हो सकती, बता। चल चैलेंज उठा, इस एक्सरसाइज में मैं भी चैलेंज उठाता हूँ, 2 एक्सरसाइज में तेरे से ही कराऊंगा। मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट 6th सर बोलो। सर 5th का मिल गया सर, एक दूसरा। 5th का मिल गया, नाम बोलो नाम। सर शिवम। शिवम ने ढूंढा भाई, शिवम का एग्जाम्पल ढूंढते हैं, ट्रांजिटिव का बताइयो। हाँ सर। हाँ बता। सर 3,3/2। 3,3/2। हाँ सर, और एक 3/2, 6/5। 3/2 यानी 1.5, 6/5। 6/5 यानी 1.2। ठीक है, ए बी के क्यूब से छोटा है, बी सी के क्यूब से छोटा है, तो ये कह रहे हैं ए सी के क्यूब से 12 का क्यूब आएगा 17.28। हाँ मिल गया, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। सर मुझे भी मिल गया। ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन अब मैं सबके बोर्ड पे नहीं लाऊंगा, बहुत बढ़िया जिसने भी ढूंढा, इनका काम हो गया। ये कुछ भी बना लेंगे, इन्होंने बनाना सीखा है, इन्होंने सुनकर नहीं सीखा है। ठीक है, लेकिन ये आपकी मेहनत से होगा, बाद में कर लेना, अभी फोकस मत खराब करना, अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट 6th आओ भैया, देखो ध्यान से देखो। सेट ए नाम दे देते हैं, वो बोल रहा है एक सेट है जिसके मेंबर 1 2 3 है, रिलेशन इसी पे है। आप ना मैपिंग को लिखो जरूर, चाहे उसने शब्दों में छुपा के दी है। वो कह रहा है रिलेशन इन द सेट 1 2 3 है, तो इस सेट को मैंने ए नाम दे दिया, यानी मैपिंग ए टू ए रहेगी, यानी डोमेन इसमें से उठाएंगे इस रिलेशन के, रेंज इसमें से उठाएंगे। ठीक है, और उसने तो रिलेशन दिया हुआ है, आपकी बारी सेट नोटेशन, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, रोस्टर फॉर्म है। और 1 सेकंड में आप कह सकते हो बात को, घटिया क्वेश्चन है। बोल रहा है भैया शो करो सिमेट्रिक है, लेकिन शो करो रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। एक एक लाइन ही लिखनी है, पहले आप सारे मिलजुल के बोल लो 2 4 बच्चे, मुझे बताओ सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक में इसमें जितने भी मेंबर हैं, जहां जहां जिसको आप ए भी बोल सकते हो, उसका उल्टा भी है उसमें होना ही चाहिए। देखो बात तो तुमने समझ ली, लेकिन तुमने घटिया सोच के भी सही सोच लिया, घटिया सोच के भी मैं कह रहा हूं सही सोच लिया, तुम्हारी शक्लों पे दिखा जितनी तेज से तुमने सिर हिलाया। ठीक है ध्यान से सुनना, मैं घटिया बोलता हूं, मेरे को पकड़ो मैंने क्या घटिया बोला। मैं कह रहा हूं 1 2 इसके अंदर है, ए बी है, उसका उल्टा बी है ही। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। मैं कैसे बोलूं ये सिमेट्रिक नहीं है? बताओ मैंने क्या नहीं बोला। सर आपने सेकंड वाले को ए भी नहीं माना। यार ए हाँ वो वेरी भी गुड तो सर, वैसे तो इतनी possibility। समझ तो है ही, जब 2 ही मेंबर है और ये इसका उल्टा है तो उसका उल्टा ही आएगा। लेकिन आप कंटेक्स्ट ये कहना चाह रहे हो मेंबर जितने भी हो सब पे चेक करना चाहिए, ये एक आधा छोड़ मत देना कि ए बी यहाँ है तो उसका उल्टा बी है यहाँ, इसके कंटेक्स्ट में तो चेक कर लिया भाई, इसके में भी तो कर ले। अगर इसे भी बोलेगा तो सर ये तो उसका उल्टा वापस लौट के आएगा ही। तो मैं तो जानबूझ के नहीं कर रहा था, मैंने तेज से हिला ही दिया था। 2 1 1 2 1 2 2 1 दोनों उल्टा पुल्टा एक दूसरे का आ रहे हैं, सिमेट्रिक है। तो बोल रहा है भैया शो करो सिमेट्रिक है, तो बच्चा बोलेगा शो क्या करूं, मुझे दिख रहा है। अरे भाई वही बात बोल देना यार, 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन को। तो भाई जब तुमने एग्जांपल दिया है तो हम भी तो एग्जांपल से ही प्रूफ करेंगे ना प्रियांशु भाई, एग्जांपल ही तो है, तो एग्जांपल से ही तो बात बताऊंगा मैं। ए बी बी और बी ए बी बी और दोनों को जैसे मर्जी चेक कर लो, उल्टा पुल्टा है, इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट
ठीक है, ए बी बी ए हो गया। अब सिमेट्रिक तो हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना। एक बारी भैया छोड़ो ये क्या कह रहा है और मैं कैसे रिफ्लेक्सिव बोलूंगा, हल्के में मत सीखना टॉपिक को। मुझे बताओ ये कोई भी सबसेट लिखा है इसमें ए क्रॉस ए का, एक बारी दोबारा से शुरू से सारी गेम उठा के लाओ। ए सेट में कितने मेंबर है, जल्दी जल्दी बोलो। 3 3 3। तो दोबारा ए में वही ऑब्वियस 3 ही होंगे, तो ए क्रॉस ए में क्या होंगे 9 9। एक बारी वो चीज याद करो क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ए क्रॉस ए पूरा दिखता है, रिफ्लेक्सिव के 3 देखो 1 1 2 2 3 3, फिर अदर वाले देखो 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। स्पीड से सोच सकते हो ना, ये 9 बोल दिए मैंने। ठीक है भैया, ए क्रॉस ए, वो ए क्रॉस ए के जो 9 एलिमेंट है, अब तुम दोबारा सोचो कोई बीच में अगर अटक गया तो 1 1 ऐसे करके बना ही दोगे पूरा। वो क्या ए के ए पे सारे रिलेशन है या उसके सबसेट है? दोबारा लाओ कहानी को। सबसेट सबसेट सर 2 की पावर 9 512 सबसेट है और 512 में से एक उठा के दे रखा है। मैं कह रहा हूँ इस एक को छोड़ विशाल भाई, इस एक को छोड़। मैं कह रहा हूँ मेरे को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा देखो, अभी तुम जो नेक्स्ट एग्जाम आयुष्य देने जा रहे हो, बोलेगा ए सेट हमने दे दिया, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ। 1 मार्कर क्वेश्चन होगा, सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखो। ठीक है, और आयुषी सोचेगी आंख दूसरी तरफ करके, बोलो जी स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आयुषी। 1 1 देखो हो गई गड़बड़। ठीक है भैया, इतने बढ़िया बच्चे को फंसा लिया हमने। ठीक है, मैं काउंट करके रखा है मैंने कि मेरे पास 12th में 100 की मार्कशीट ही है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना भैया, सारे बच्चे बोलो भैया रिफ्लेक्सिव कब होता है? ए उस रिलेशन का मेंबर होना चाहिए। ए क्या है? ओरिजिनल सेट के मेंबर। क्या किसी एक मेंबर के लिए ही, किसी एक मेंबर के लिए ही उस रिलेशन में बस उतना ही मेंबर होना चाहिए या नहीं, ऑल या- पॉसिबिलिटी के लिए? ऑल all पॉसिबल possibility यानी ये रिफ्लेक्सिव तब बनेगा जब इसमें 1 1 भी हो, सेट ए के जितने मेंबर हैं सबके लिए, हर किसी के लिए, ईच एंड एवरी, दोनों शब्दों पे ध्यान दो, एक एक और सभी के लिए ए कोमा ए उस रिलेशन में आना चाहिए। तो आप 1 मिनट ना यार, आप फंस जाओगे थोड़ी देर में। मैं कह रहा हूं आप ना माइंड में ना साइड में वो रखो कि यार सारा मिसलेनियस तक वो यही क्वेश्चन लेके जा रहा है बार बार, सेट यही देगा 1 2 3। तो 1 2 3 में एक क्रॉस है, आप क्या एक बारी मतलब 2-4 बारी लिख लो तो चीजें समझ में आ जाए ना। सर 1 1 2 2 3 3 आएगा, 1 2 2 1 1 3 3 1 और 3 2 2 3। सर ये 9 एलिमेंट आएंगे, मैंने थोड़े ऑर्डर बना के लिख दिए। ठीक है, अब मेरे को बस देखो इसके कितने सबसेट बनते हैं? 2 की पावर 9 512 सबसेट बनते हैं ना। 512 में एक खाली कर दोगे, फिर एक एक मेंबर से, फिर 2 से, फिर 3 से और आखिरी में 9 से। इतने सारे सबसेट में से एक सबसेट बनाया मैंने, ये मैंने 3 मेंबर उठा लिए। तो सेट ए के ऑल मेंबर के लिए एक ओमाए इसके अंदर है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। 3 ही उठाए आप, चौथा कोई भी उठा लो। ये कह रहा था ना कल, मैं दोबारा सुन लो, चौथा कोई भी उठा लो, रिफ्लेक्सिव अब भी है। एक ओमा है सेट ए के ऑल मेंबर के लिए, इसमें है, कुछ ज्यादा आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भी रिफ्लेक्सिव है। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव ये है। ठीक है भैया, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ो। उसने कहा भैया बताओ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, खुद ही कह रहा है शो करो, नहीं है तो नहीं होगा, जब कह रहे हो शो करो। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है कैसे दिखाऊं भाई? इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए बताना 1 1 ही होना चाहिए था आयुषी, या 2 2 भी होना चाहिए था, या 3 3 भी होना चाहिए? जल्दी बोलो, तीनों होने चाहिए कि नहीं? तीनों होना। ठीक है भैया, आयुषी बोली, सुनी आवाज सबने आयुषी? ठीक है भैया, 1 1 2 2 3 3 सब होना चाहिए सर, ना 1 1 ना 2 2 ना 3 3। तो यार ना होने का एक गलत का एग्जांपल दे दो। सर 1 1 इस रिलेशन को रिलेट नहीं कर रहा है, या कोई दूसरा बच्चा बोलेगा 2 2 नहीं कर रहा, या 3 3 नहीं कर रहा। ठीक है भैया, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। implies that R, सॉरी, हाँ ठीक है, implies that R is not reflexive। कोई दिक्कत है तो बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर अगर हम स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को 1 1 2 2 और 3 3 कर रहे हैं, तो अगर हमें इसे गलत प्रूफ करना है तो हम किसी भी एक एलिमेंट को मिसिंग करके भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब इसे रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना है तो हाँ, यानी 1 1 2 2 3 3 में 1 1 हटा दो, अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी रिफ्लेक्सिव में जो अगर आपका एक क्वेश्चन आया तो अभी भी आप एक बात नहीं पकड़ पाए, सेट ए के सभी मेंबर के लिए इनपुट आउटपुट सेम बने। ठीक है, ऐसे सबसेट को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, उतनी कंडीशन तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, उससे ज्यादा कोई अदर मेंबर आ जाए वो चलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन सुनते रहना भैया। देखिए ये बात बढ़िया बन गई, बोल भी कौन बच्चे रहे हैं जिन्होंने वीडियो खोला, वही बातें कर रहे हैं सारे। ठीक है, हाँ दोबारा बोलो हर्ष। जो ट्रांजिटिव भी नहीं है ये ट्रांजिटिव है, देखो बहुत प्यारी बात आ गई, आ जाओ। और ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है भैया,
ये सब मतलब पेपर में भर भर के इसी से रिलेटेड आएगा 1 मार्कर सारा। बच्चे ने बोला फिर सर ये तो ट्रांजिटिव तो नहीं हुआ। एक बार ही बताना, हर्ष आप बताना, देखो आपसे बुलवाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांजिटिव मैंने क्या कहा था कब होगा? जब इसमें ए बी हो और बी सी हो, दोनों हो। अगर हो तो उसका ए सी होना जरूरी है। लेकिन मान लो ए बी और बी सी आप ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो अब मेरी कंडीशन गलत नहीं हुई। सिर्फ ए बी और बी सी है ही नहीं तो मैं बोलूंगा ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब मैं इसे दो तरीकों से बताऊंगा, सारे बच्चे ध्यान देना। ये क्वेश्चन अभी इसी एक्सरसाइज में लौट के आना है। ठीक है, वापस आओ। बच्चा कह रहा है सर फिर तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं इसमें ए बी है, मान लो आप इसे ए बी कह रहे हो। ठीक है, अशोक बताओ भाई ये ए बी है, बी का मतलब आपका 1 सेट हो गया। तो क्या आप इसमें कहीं कह पा रहे हो बीसी है इसी में? सर अगर नहीं है वैसे, लेकिन सर 1 को हम बी भी वो सी भी तो बोल सकते। मजा आ गया। ठीक है, मैं नहीं सोच रहा था बच्चा यहाँ तक भी आएगा। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना भैया, मैं 2 तरीकों से बोल सकता हूँ। ठीक है, मान लो घटिया तरीके से बोलना है, मैं बोलूंगा देख ए बी है, बी का मतलब 1 है, तो बीसी तो कहीं तेरे को दिख नहीं रहा। ठीक है, ये घटिया है। ठीक है भैया, बीसी कहीं दिख नहीं रहा तो तेरा गिवन ही पूरा नहीं हुआ। अगर ए बी बी सी दोनों होते तो ए सी होता, तब कहते ट्रांजिटिव है। तो ए बी तो है लेकिन बी सी है ही नहीं, गिवन ही पूरा नहीं हुआ, तो तब भी ट्रांजिटिव है। लेकिन मैं बोल रहा था ये बच्चा ऐसे आएगा और मैं इसे ऐसे ही समझा के खत्म करूंगा, लेकिन ये कह रहा है सर अगर ये ए बी है तो यही बी सी है। अगर ये ए बी है, बी का मतलब 1, तो इसी को बी सी बोल देना, तो बी का मतलब फिर दोबारा 1 है। तो यही ए बी है, यही बी सी है, तो ए सी का मतलब भी तो 1,1 ही आएगा। इटसेल्फ बार बार इसी को पकड़ता जा, इसी को ए बी देख ले, इसी को बी सी देख ले, यही ए सी है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। और मैं कह रहा हूं मान लो आप मत ढूंढो ऐसे, ए बी है आपको कहीं और बी सी तो नहीं दिख रहा ना, अदर मेंबर से ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी? जब ए बी और बी सी हो जाए तो ए सी होना चाहिए, तो ए सी होना चाहिए, तब होगा ट्रांजिटिव। अभी गिवन पूरा नहीं हो रहा तो भी ट्रांजिटिव है। क्लियर है? हर्ष को कोई दिक्कत? हाँ जी, नेक्स्ट। मजेदार है। अभी बार बार ये घूम घूम के मतलब 100 बारी एनसीईआरटी पूरा करा देगी इस अकेली बात को। ठीक है, मतलब आप जब पूछने पे आओगे ढंग से तो इतनी बारी हो जाएगा, और यही बार बार चलता चलेगा, आपको अच्छे से नजर आएगा। पार्टिसिपेट करते रहना। अच्छा, वो ट्रांजिटिव भी पूछ रहा था, 1 मिनट ट्रांजिटिव भी तो खत्म करो भाई। 6 सारे बच्चे भैया ट्रांजिटिव नहीं है। बच्चे क्यों नहीं है? सर ए बी रिलेट कर रहा है, देखो उस रिलेशन को 1 2। सर बी सी कर रहा है 2 1। बी का मतलब अगर इसे ए बी बोलते हैं, माइंड में चेक कर लेना, ऐसे लिखना मत। तो बी का मतलब 2 है, तो यहाँ भी बी का मतलब 2 है। सर ए बी है बी सी है, बताना अब ए सी भी होना चाहिए। अगर ए बी बी सी हो जाए तो ए सी होना चाहिए। ए बी बी सी है तो बताओ ए सी का मतलब क्या है यहाँ पर, सारे बोलो। 1 तो 1 2 रिलेट कर रहा है, 2 1 रिलेट कर रहा है, बट 1,1 इसे रिलेट नहीं कर रहा, implies that not a transitive। अच्छा, एक इल्यूजन है, एक भ्रम होता है यहाँ पे क्या, कि आपको लगा मेरे को आ गया, मतलब इतनी ही बात बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इसके आजू बाजू मत सोच। तो आपको लगा इसमें था क्या, ए बी है बी सी है और ए सी तो है नहीं, 1,1 तो है नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है। बात सही है। ये वाला सिर्फ इतना सोचोगे मुश्किल नहीं बैठेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे से मैं एक बात घुमा के पूछना चाहता हूँ। निश्चय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ए बी है इसमें, बी सी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें इसमें और क्या डालना पड़ेगा? 1 1। कोई जो भी बोला बोल दो, कोई बात नहीं। निश्चय नहीं बोला, कोई और बोला शायद। 1,1 डालना पड़ेगा। चलाना दिमाग, क्या बन गया ट्रांजिटिव? नहीं भैया 2,2 भी डालना पड़ेगा। सर अगर ये ऐसे ए बी है और ऐसे बी सी है तो उसका ए सी तो हमने 1 1 पूरा कर दिया, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी पे आप ए बी बी सी ढूंढ सकते हो ना, उसका ए सी फिर इसमें होना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे बोलोगे ना सर, ऐसे ये ए बी मतलब 2,1 पहले बोलो, 1,2 बाद में बोलो, ये ए बी ये बी सी। ठीक है भैया, तो ए सी का मतलब 2,2 है, वो तो नहीं है। इसी में 2 मेंबर हैं, ये इसी में ऐसे जा रहे हो तो ए बी बी सी है। हमने कहा आप स्कूल में चले गए, आपके स्कूल टीचर ने कहा इसमें कौन सा मेंबर और डालें कि ये ट्रांजिटिव बन जाए। ऑप्शन में एक ऑप्शन थी 1,1, आप मार्क कराए भाई 1,1 डालेंगे ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है भैया, गलत। ऑप्शन में दूसरी ऑप्शन थी 2,2। एक दूसरा बच्चा था, उसने उल्टा पढ़ा, उसने कहा ए बी है बी सी है, ए सी में मैं 2,2 डाल दूंगा बन जाएगा। वो 2,2 को मार्क करा, ये भी गलत। एक तीसरी ऑप्शन थी 1,1 2,2, ये सही है। 1,1 और 2,2 दोनों डालने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे देख रहे हो तो एसी का मतलब 1 1 बन रहा है, और ऐसे देख रहे हो तो एसी का मतलब 2,2 बन रहा है। ठीक है भैया? ठीक है, अब ऐसे देखना मत यार, उल्टे हो जाओगे। उसको पलट के लिख लो, गोल गोल घूम जाओगे, नहीं तो ऐसे चक्कर से आने लग जाएंगे। ए बी है बी सी है,
अब देखो ना एसी का मतलब 2 2 ही तो बैठ रहा है। बताओ सारे बोलो, इसे ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमने इसमें क्या और डालना पड़ेगा, जल्दी बोलो। 1,1,2,2. अगर बात समझ पा रहे हो और अगर दिमाग की टंकी गर्म नहीं हुई आपकी तो और अगले लेवल पे ले जाऊं, इसी में ले जाऊं। जो नहीं सोचा, लेकिन अगर समझदारी होगी, प्रैक्टिस होगी तो सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने समझाते हुए नहीं बोला तो ये गलत है भाई। ये ए बी है, ये बीसी है, तो उसका एसी 1 1 हमने रख दिया। अगर ये ए बी ये बीसी है तो उसका एसी हमने 2 2 इसमें रख दिया। तो भाई फिर तो ये भी था, ये ए बी है, ये बीसी है। अब तो और भी पॉसिबिलिटी बन गई। अगर ये ए बी है, ये देखो ये बीसी है, इसी सेट में है 4 मेंबर, तो फिर उसका एसी 1 2 होना चाहिए। लेकिन यार अदर मेंबर को रिफ्लेक्सिव के मेंबर से लास्ट क्लास याद हो, मैंने कहा था ए बी बीसी में कनेक्ट हो रहे हो तो मत करके चेक करना। अदर मेंबर रिफ्लेक्सिव के जो 3 मेंबर है उनमें से किसी से भी कनेक्ट हो रहे हो, ए बी बीसी के मतलब में कनेक्ट हो रहे हो, तो उसका एसी उनमें से ही कोई एक होगा ही होगा। चेक करो, ए बी है, बीसी है, एसी 1 2 यही है, तो एसी मिलेगा ही। उसको चेक करने में तुम टाइम ही खराब कर रहे होगे, ठीक है। तो उसको मत चेक करना, उसपे तो बैठेगा ही बैठेगा हमेशा, ठीक है। और ये मत सोच लेना कि हम रुक गए और अब एक ही क्वेश्चन पे लगे पड़े हैं, ये नहीं किया तो मैं भैया, आप अपने स्कूल टीचरों से भी पढ़ रहे हो और 10 जगह से पढ़ लेना, आप रिलेशन फंक्शन में कुछ खास एरिया पे पूरे अच्छे से परेशान रहोगे अगर ये चीज बार बार नहीं डिस्कस हुई तो, ठीक है भैया। और ये बार बार हम बोलते गए तो आपकी समस्या निकल जाएंगी, ध्यान से सुनते रहना। 7th, अच्छा ये क्वेश्चन अब जो आ गए ये वाले बड़े ज्यादा घटिया वाले लगेंगे आपको, लेकिन ये 4 नंबर डिस्क्रिप्टिव में काफी आते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। शुरू हो जाओ, साथ साथ ही रहना। रिलेशन भैया किसी सेट ए पर है, और सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में सारी बुक सेट ए है, तो रिलेशन सेट ए पर है मतलब ए टू ए। सर हाँ जी सर 4th क्वेश्चन रह गया। चलो अभी 4th को रह ही जाने दो, पहले यही खत्म करेंगे जो चल रहा है, ठीक है भैया। रिलेशन ए टू ए और सेट ए पर है। सेट ए क्या है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। सेट ए का मतलब ऑल बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी है, ठीक है भैया। खैर सर रिलेशन क्या है, सर राइटिंग संभाल लेना, समझाना तो कुछ भी नहीं है। देखो पहले सारे मिलके बोल लो, क्वेश्चन बोल के खत्म कर लो, वो बहुत घटिया बात रहेगी, ठीक है। फिर राइटिंग में संभालना है भव्य हमने, कि राइटिंग करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो रिलेशन क्या है, एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई क्या है, बोलता है कोई ऐसी बुक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। 1 मिनट सारे बच्चे रुकोगे, मैं ये कह रहा हूं ना मेरा समझाना इसमें बढ़िया बात है, ना आपका सुनना बढ़िया बात है, दोनों आसान है। तीसरी बात बढ़िया है कि 4 नंबर में आ गया और इतना आसान है कि आप बस यस नो में आंसर दे आए, आप राइटिंग ही ठीक नहीं कर रहे, आपके नंबर तब कट रहे हैं। तो एक बारी पहले बोल लेते हैं। बोल रहा भैया इक्वलेंस रिलेशन चेक करवाओ, ठीक है। अच्छा बोलो, चेक करने के लिए बोला है या शो करने के लिए बोला है? शो कर शो या प्रूफ का मतलब है होना ही है, यानी ये गलत नहीं है। तो गलत का एग्जांपल तो ढूंढना ही मत, सीधा प्रूविंग पे ही आ जाओ। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, बोल के प्रूफ करेंगे सारे बच्चे, फिर सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में बताना भैया, रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की? क्या मैं ये बोल दूं कि अपने आप से ही बोल दूं, पहली लाइन में बोल दूं ए रिलेशन को रिलेट करेगा ही, या चेक नहीं भैया, चेक करना है। और फर्स्ट सेकंड, अब इसको फर्स्ट सेकंड बोलो। फर्स्ट सेकंड का रिलेशन क्या है कि फर्स्ट और सेकंड जो भी बुक है उनके सेम पेजेस होने चाहिए। तो बोलो ए और ए, तो इसको फर्स्ट सेकंड पढ़ के बोलो, यहां फिट करो, फर्स्ट एंड सेकंड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बोलो स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? ट्रू है। सर एक ही किताब का नाम तो ए है, अब उससे 4 बारी बोल दो, ठीक है भैया। ए में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो किताब तो वही है ना ए, तो उसमें तो सेम ही पेजेस होंगे ना, ट्रू है, यानी रिफ्लेक्सिव है। अभी 1 मिनट भैया, 1 मिनट पहले खत्म कर लो, बोलो। अब मैंने बोला आप सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक में आपको ए बी लेना होता है, रिलेशन को रिलेट कर रहा है, गिवन ही लेना होता है। तो ए बी अगर रिलेशन को रिलेट कर रहा है तो ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बस वो लिख लेना, घटिया तो है। ए और बी में सेम पेजेस है, पलट के लिख देना अगली लाइन में बी एंड ए में भी सेम पेजेस है, फिर लिख दोगे बी ए रिलेट कर रहा है, ठीक है भैया, इसलिए सिमेट्रिक है, ठीक है। देखो इसी वक्त पहली बार सीख रहे हो तब भी आपको लग रहा है जरूरत से ज्यादा घटिया, हम सुने क्यों इसे, ठीक है। ट्रांजिटिव, नैतिक बोल रहा है ट्रांजिटिव, जल्दी जल्दी बोलेगा। गिवन ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, क्या इंप्लाई करेगा? सर ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मैं जल्दी बोल गया तो मैं जीत जाऊंगा भाई तेरे से। बीसी रिलेशन को रिलेट कर रहा है सर दे हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब तू जल्दी बोल गया। बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कंटेक्स्ट बी और सी का रहेगा, ठीक है भैया। ए बी में सेम पेजेस, बीसी में सेम पेजेस, तीसरी लाइन लिख दोगे ए और सी में भी है, ए सी रिलेट कर रहा है, ट्रांजिटिव है ना घटिया, लिखो। घटिया को घटिया मत मानो, ठीक है भैया। लिखने में कमी मत छोड़ना, बस वही कह रहा हूँ भैया। रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव की प्रूविंग कर रहे हैं, ए स्टेटमेंट ये मत दे देना बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, चेक करना होता है कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये मैंने कोई मतलब अपने आप से क्लेम नहीं किया, ये जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने वही रूल डाला है इसमें। और जब मैंने रूल डाला तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने पढ़ी तो आपने पाया सर सही है, ट्रू है, ए और ए में तो सेम पेज होंगे, एक ही चीज के नाम है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। implies that R is reflexive। ठीक है, तेज तेज हाथ चलाओ, आप बहुत तेज हाथ चलाओ, सब मेरे से पहले खत्म कर दो। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आ गए, सिमेट्रिक चेक करा रहे हैं तो उसमें गिवन लेना पड़ता है, उसमें गिवन लेना पड़ता है, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, गिवन है, ध्यान देना, लिख देना गिवन है। और गिवन है तो भैया फर्स्ट सेकंड का रिलेशन यही है कि फर्स्ट और सेकंड बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है भैया, और ए और बी में सेम पेज हैं तो पलट के होता क्या, बच्चा कह रहा है तो मेरे को माइंड में दिख गया था सर कि ए बी में सेम पेज हैं तो ऑब्वियस बी ए में होंगे। बताओ 12वीं के बच्चों को आप ये पढ़ाओगे क्या? और बी ए में होंगे तो बी ए रिलेशन को रिलेट करेगा। तो मैं तो सीधा लिखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा था, ए बी रिलेट कर रहा है, बी ए करेगा। पर मैं सोच रहा हूँ मेरा टीचर सोच लेगा, अपने आप पता लग जाएगा मैंने माइंड में क्या सोचा। तुम्हें राइटिंग पे नंबर मिलने और 4 नंबर मिलने हैं, उस घटिया सी बात को 4-4 बार लिख दे जो तेरे को माइंड में दिख रही है। ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो पलट के लिखो बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। वही बात है भाई, ए बी में होंगे तो बी ए में भी होंगे, तो बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, implies that R is symmetric। ठीक है, ट्रांजिटिव पर आ जाओ, तीसरा ट्रांजिटिव छोड़ना मत। पहली बारी में भी देखो, सोचो थोड़ी सी बोरिंग, मतलब ये क्वेश्चन तो घटिया ही लगेगा ना यार, कौन लिखेगा, माइंड में हो रहा है। और पहली बारी में भी नहीं लिख रहे तो आप फिर क्या पेपर में लिख पाओगे क्या पूरा? ठीक है भैया, नेक्स्ट ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, गिवन ट्रांजिटिव पर आ गया भैया, ट्रांजिटिव पर। ठीक है, वैसे ऑनलाइन बड़ी मजेदार क्लास होती है, जब मन चाहो वीडियो खोल लो, जब मन चाहो वीडियो बंद कर लो। ठीक है भैया कुछ बच्चे खेल रहे हैं ऐसे। ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, गिवन गिवन ये भी है भैया। बीसी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, बीसी रिलेशन को रिलेट कर रहा है तो बी एंड सी हैव सेम नंबर, पूरा लिख देना, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए बी गिवन है, बीसी गिवन है, बीसी भी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, ए और बी में सेम पेज है, बी और सी में सेम पेज है। अशोक बातें नहीं करेगा, थप्पड़ लगे वहीं से आके सीधा पकड़ा गया। देखो देखो आज की खबर, इस बच्चे को पहचानो आप सारे, ये बच्चा देखो साथ में बातें कर रहा है, चलती क्लास में बातें करता हुआ पकड़ा गया बच्चा। ठीक है, आज तक फिर न्यूज आ जाएगी भाई। ए बी में सेम पेजेस हैं, बी सी में सेम पेजेस हैं, यानी इंप्लाई करके लिखना ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ए सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, implies that R is transitive। देखो मैं तुम्हारी बात क्या कहूँ भाई, मेरे को भी लग रहा है यार ज्यादा घटिया, मैं भी ना ऐसे घसीटे लंबे लंबे मार रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, लिख नहीं रहा। यही काम आप पेपर में कर दोगे, आपके नंबर कट जाएंगे। आयुषी मेरे नंबर काटो, कहाँ कटे अगर आप राइटिंग और इन चीजों को ध्यान ना दो। बोला मैंने पूरा है यहाँ तक, बोलने में नंबर काटो, क्या नहीं बोला जिसके नंबर कट गए। आयुषी अगर तुमने गलती नहीं पकड़ी, कंक्लूजन। हाँ वेरी गुड, बड़ी समझदार बच्चा है, बोल रहा हमेशा एक ही गलती करते हो, पता है उन्हें, लास्ट कंक्लूड ही नहीं करते। बताना बच्चों, उसने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूछा था या इक्विवेलेंस पूछा था? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस पूछा था। तो भाई मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो दिखा दी, और तीनों है तो सबको पता है इक्विवेलेंस भी है, तो लास्ट में कंक्लूड तो कर दो। इंप्लाइज दैट तीनों तो आ गए, यानी आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है कि नहीं भाई? जल्दी से खत्म करो, वीडियो थोड़ा बफर कर रहा है शायद। हाँ जी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसे 4-5 तो ऐसे घटिया से ही आएंगे, बिल्कुल इसी लेवल के, कि मैं नहीं बोलूंगा तब भी तुम सही करोगे। ठीक है, और 1-2 थोड़ा सा टेक्निकल होगा जिसमें अगले वाला है, इसलिए साथ है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये राइटिंग में आप घोटाला करोगे। ठीक है, अच्छे से मार्क कर लेना, पेपर में आएगा, सारे सैंपल पेपर में मिलेगा ये आपको। सेट ए के मेंबर है 1 2 3 4 5। स्लाइड अभी हटा देते हैं, माइक बीच में जब तक मत खोलो जब तक आपको कुछ कहना या पूछना नहीं है। ठीक है भैया, रिलेशन दिया हुआ है आपको सेट ए पर, यानी ए टू ए मैपिंग है, ए टू ए मैपिंग है। भाई दीपिका का माइक खुला हुआ है। हाँ दीपिका ने शुरू में तो वीडियो खोला था, फिर वो गायब ही हो गई।
अब आगे ध्यान दो, 1 मिनट रुक जाओ। जो कह देना सर मैं करूंगा, मैं उसी को फंसाऊंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। आ जाओ, a माइनस बी इज इवन। चलो थ्योरी लिखते हैं। अच्छा आगे मत पढ़ो, आगे का बाद का क्वेश्चन है, पहले इतना ही ध्यान दे लो। रिलेशन a माइनस बी का मॉडुलस इवन दिया और बोलता है इसे इक्विवेलेंस शो कर दो या प्रूफ कर दो, यानी है। तो अब तो बस तीनों की प्रूविंग लिखनी है। प्रूविंग सिर्फ बेटर ट्रांजिटिव की है, तो पहली दो रिफ्लेक्सिव की और सिमेट्रिक की तो बोल लो और मेरे से पहले लिख लो। फिर ट्रांजिटिव के लिए भैया आयुषी बताएगी इसकी ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव की सारे बच्चे बोल लो, एक बार ही बोल लो, सामने देखना, फिर आप लिखना शुरू करना। क्या ए इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है? मैं रिफ्लेक्सिव चेक करते हुए बोल दूं या चेक करूं? चेक करना है भैया। तो फर्स्ट सेकंड का रिलेशन क्या है? फर्स्ट माइनस सेकंड का मॉड एक इवन नंबर होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख ही दोगे सर फर्स्ट माइनस सेकंड का मॉड, जो कि 0 का मॉड, जो कि 0 आएगा। आप बताना यार 0 इवन नंबर होता है भैया 2 से डिवाइड सर होता है, 2 से डिवाइड होता है। मैं बोलूं कैसे होता है, बच्चा बोलेगा 2 0 0 पे होता है। सिंपल। ठीक है भैया, होता है 0 इवन होता है। ठीक है भैया, तो 0 एक इवन नंबर है, यानी आप बोल दोगे हाँ रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, करो साथ साथ करो। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक घटिया, ट्रांजिटिव बहुत बढ़िया है। implies that R is reflexive. नेक्स्ट सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक है तो आसान, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज को हैंडल कराना अशोक कराएगा। सिमेट्रिक की लैंग्वेज अशोक कराएगा, ट्राई करते रहना आप, ज्यादा बढ़िया बच्चे तैयार होने जा रहे हो। कई बार हेजिटेशन एक आई जाएगी यार, वीडियो खोला तो पता नहीं क्या हो गया, भैया ने मेरे से ही सब कुछ पूछ डाला। अरे आप बोलने लायक बनते जा रहे हो, बाकी कहाँ बोल रहे हैं। ठीक है भैया, दम आपके ही अंदर है। ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, गिवन लेना होता है। तो ये तो गिवन है कि ए भी रिलेट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ जरा बताना। implies that, ऊपर फॉर्मूला में डालो। a minus b is even। सर मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, लेकिन अब कोई भी बोल दो जितने सुन रहे हो, ए बी गिवन लेना होता है आपको। सिमेट्रिक में रिलेशन को रिलेट करेगा, यानी a माइनस बी का मॉड एक इवन है। तिशा परसोया, अगर a माइनस बी का मॉड इवन है तो अब आपको रिजल्ट में क्या दिखाना है? सिमेट्रिक के लिए ए बी रिलेट कर रहा है तो क्या दिखाना है कि b माइनस ये भी करेगा, यानी b माइनस ए का मॉड भी इवन होगा। वो कैसे दिखाऊं बताओ? अच्छा कोई भी बोलो, मैं एक से नहीं पूछ रहा, कोई भी बोलो। इतने ये तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। बच्चा बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है होगा सर। अगर 4 माइनस 2 का मॉड एक इवन है +2, तो ये तो जनरल ट्रूथ है कि 2 माइनस 4 माइनस 2 का मॉड भी +2 ही आएगा, तो इवन होगा ही होगा। और साइन भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मॉड बैठा हुआ है, माइनस आया तो प्लस वापस हो जाएगा। तो ये तो सर इंप्लाई करके लिख सकते हो, मतलब ये इतनी छोटी बात है। जैसे 2 + 3 पे नेक्स्ट स्टेप पे हमें 5 लिखना हो, तो उसका हम रीजन थोड़ी देंगे भाई क्यों, तो हम लिख देंगे ना 5 होता ही है। तो एक बार तिशा बताना, अगर a माइनस बी का मॉड इवन है तो b माइनस ए का मॉड भी इवन होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है। बच्चों ने देखो शब्द भी बड़ा अच्छा बोला, ये तो सर अंडरस्टूड सी बात है। इंप्लाई कर गया b, ए इस रिलेशन को रिलेट करेगा, इंप्लाई कर गया कि r सिमेट्रिक है। कंफ्यूजन है तो बोल लो, किसी को भी दिक्कत है तो बोल लो। ट्रांजिटिव बढ़िया है भैया, ट्रांजिटिव ऐसे बस मन में नहीं बोला जा सकता, ट्रांजिटिव तो राइटिंग में प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा बोलना, समस्या बोलना, यहां तक है तो ये पूछते ही सारे टीचर ट्रांजिटिव के लिए, उन्हें भी पता है यार। सर मिल गया ट्रांजिटिव, मिल गया तो देखो एग्जाम्पल से नहीं होगा, लेकिन ट्रू एग्जाम्पल से नहीं होगा। मतलब मिल गया का मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे एग्जाम्पल मिल गया। एग्जाम्पल मिल गया था क्या? बता तो दो। yes, sir. क्या ट्रू एग्जाम्पल? देखो अभी की अभी गलती कर दी सर, 10 से बता रहे हो। एग्जाम्पल से सही नहीं प्रूफ होता मेरे भाई। ठीक है, मैंने तो अभी कोशिश भी नहीं करी गलत कराने की। ट्रांजिटिव पर आ जाओ, रुक जाओ भाई, सारे होल्ड कर दो। आप नहीं समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रुको। सारे सामने देखो, सारे सामने देखो। ट्रांजिटिव इधर ध्यान लगाना, गिवन है। पहले देखो उलझते कैसे हो, क्योंकि ना अगर आपने ढंग से नहीं फोकस करा ना, आपको लगेगा आपने कर दिया, टीचर पूरा काटेगा ही काटेगा। भाई आपको ये पता है भाई ये लेना है, ए बी रियल को रिलेशन को रिलेट कर रहा है, गिवन लेना है।
गिवन ये भी लेना है कि बीसी रिलेशन को रिलेट कर रहा है। अब रिजल्ट में हमें प्रूफ में मतलब चेक करके देना है कि एसी भी करेगा। तो ए बी रिलेशन को रिलेट करेगा, यानी मैं लिख सकता हूं भाई फर्स्ट माइनस सेकंड का मॉड एक इवन नंबर है। फर्स्ट माइनस सेकंड का मॉड एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, ऐसे बोल दूं, ठीक है। अब बीसी भी रिलेशन को रिलेट करेगा, एक इवन लेना होता है, यानी कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यानी कि बी माइनस सी का मॉड भी एक इवन नंबर है। अब ये कोई अलग इवन होगा, इसको इवन 2 कह देते हैं। अब मुझे चेकिंग में ये दिखाना है, प्रूविंग में ये दिखाना है कि एसी भी रिलेट करेगा। तो पहले तो घटिया शब्द मत लिख देना, आप कह रहे हो प्रूफ कर रहे हो और आप यहीं लिख देते हो कई बारी, तो टीचर को क्या करने में पढ़ने में आ रहा है, अभी इसने प्रूफ करा ही नहीं, पहले ही कह रहे हैं रिलेशन को रिलेट करता है। अरे एसी तो तेरे को दिखाना है, ये तो गिवन थे, लेने थे तेरे को, एसी दिखाना है तो लिखने की गलती तो करना मत। अब एसी करेगा कब, जब ए माइनस सी, अब मैं इसको 2 चेक लिख रहा हूं, देखो 2 चेक कराना है ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, देखो एसी बिलोंग करेगा रिलेशन को, ये चेक कराना है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। इसका मतलब क्या चेक कराना है, ए माइनस सी का मॉड इज इवन नंबर, ये चेक कराना है। अब हमने चेकिंग स्टार्ट करी, ठीक है। अब मैं ए माइनस सी के मॉड को इवन कैसे दिखाऊं, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, आयुषी ने बोला था वो कराएगी, बताओ कैसे कराओगे। एग्जाम्पल कोई भी मत बोलना, एग्जाम्पल लाख सही के हो सकते हैं लेकिन उससे इनफाइनाइट नंबर पे सही प्रूफ नहीं होगा ये। अब मुझे आ गया बिना एग्जांपल के भी। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन आयुषी पहले। सर वो इवन नंबर्स जो है उनको हम ऐड कर देंगे तो भी एक इवन नंबर ही आएगा। मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, यही कह रहे हो ना सर फर्स्ट सेकंड को मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी करेंगे। नहीं, मेरे पास a माइनस बी का होना इवन नहीं है, a माइनस बी के मॉड का होना इवन है। तो और मैं अगर मॉड को ऐड करूंगा तो उसका मतलब a माइनस सी का मॉड होता है, गलत बात है। इसका मतलब a माइनस सी का मॉड होता है, ये रॉन्ग है। सर मॉड का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होता है ना। चलिए अब नैतिक बोलेगा, बात बीच में छोड़ दी मैंने, उस बच्चे ने क्या कहना चाहा हमने समझने की भी कोशिश नहीं की। नैतिक सर सेम कॉन्सेप्ट a माइनस, सर इनको मॉड हटाएंगे तो a माइनस बस 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 हो गया, मेरे को शब्द चाहिए था, वो बच्चा भी बोलना चाह रहा होगा लेकिन शब्द इसने बोला, ठीक है। इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना भैया, 1 मिनट सारे फोकस करना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे a माइनस सी का मॉड आपको इवन दिखाना है, सब बच्चों से पूछ रहा हूँ क्या a माइनस सी का मॉड इवन होगा या नहीं होगा। अगर मैं ये दिखा दूं a माइनस सी इवन है, विशाल अगर मैं a माइनस सी को इवन दिखा दूं तो बताओ उसका मॉड भी इवन होगा या नहीं होगा। होगा भैया। ठीक है, तो हम a माइनस सी को इवन दिखा रहे हैं ना, मॉड की टेंशन क्यों ले रहे हैं, मॉड को छोड़ दो, वहां पे a माइनस सी को इवन प्रूफ करते हैं तो a माइनस सी का मॉड तो इवन होगा ही होगा। मॉड में क्या होगा, -2 इवन है तो उसका मॉड +2 भी इवन ही होता है, वो कौन सी बड़ी बात है। और यहाँ भी मॉड को छोड़ दो क्योंकि मॉड रहते रहते तक आप लिख ही नहीं पाओगे उसको। अगर a माइनस बी का मॉड इवन है तो भैया a माइनस बी भी तो इवन होगा ना, और इक्वल इवन की जगह बिलोंग के साइन डाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बेटर रहेगा। अगर a माइनस बी का मॉड कोई इवन नंबर है भैया तो a माइनस बी भी तो एक इवन नंबर होगा, ऐसे लिख देता हूँ। अगर आप सोचो ना b माइनस सी का मॉड मतलब कोई प्लस का इवन नंबर है तो बिना मॉड के भैया ज्यादा से ज्यादा o माइनस का होगा या प्लस का ही होगा, वो भी तो इवन ही होगा। -2 इवन है तो +2 भी तो इवन है, एक ही तो बात है। ये भी इवन होगा, ये दूसरा इवन लिख दिया। अब मैं a माइनस सी के मॉड को इवन दिखाई नहीं रहा, मैं तो a माइनस सी को इवन दिखा रहा हूँ। सर कैसे दिखाओगे, अब ये तो आप मेरे ख्याल से सोच चुके होंगे, ठीक है। a माइनस सी को मेरे को इवन कैसे दिखाना है, मैं इसमें b माइनस कर रहा हूँ, b प्लस कर रहा हूँ, देखो a माइनस सी वही लिखा पड़ा है, वही सेम कॉपी मारा है और b माइनस प्लस का बढ़ा दिया, आपस में कट रहा है, काटना है तो काट दो। अब आपने ऊपर दिखा रखा है सर a माइनस बी ना एक इवन नंबर है E1 और b माइनस सी दूसरा इवन नंबर है जिसको मैंने E2 से कहा हुआ है, और 2 इवन नंबर का सम सर कोई तीसरा इवन नंबर आ जाएगा, यानी a माइनस सी आपने दिखा दिया सर इवन है। तो मैं कह रहा हूँ सोच बिल्कुल सही रहे होंगे, मैं एक शब्द ढूंढ रहा था बस, ठीक है भैया। a माइनस सी इवन है तो पक्का a माइनस सी लिख जरूर देना, लेकिन अब आप बोलोगे इसके बाद यार a माइनस सी तो इवन आ गया, तो इंप्लाई करके लिख दो उसका मॉड भी इवन होगा, उसका मॉड भी इवन ही होगा, ठीक है भैया। यहाँ आ गया AC बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन को, तो राइटिंग संभाल लेना। मैं कह रहा हूँ समझ तो आप मेरे से बोलने से पहले भी समझ रहे होंगे बात लगभग, लेकिन राइटिंग में कम ज्यादा कुछ मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। AC रिलेशन को रिलेट कर रहा है यानी R इज ट्रांजिटिव। इतना सोचते सोचते आपका ध्यान जा रहा होता है यार लास्ट में क्या पूछा हमने, पूरा बोल दिया क्या,
नहीं, अभी तो मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूफ किया है, वो तो इक्विवेलेंस की प्रूविंग मांग रहा है और तुम्हें पता है तीनों है तो इक्विवेलेंस है, तो बस एक बार ही लिखना ही है, इंप्लाइज दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अभी और भी है, पहले ये पूरा करो। मानिक कोई दिक्कत है? नो सर। भैया बाकी बच्चे भी ध्यान रखना, अगली बारी से वीडियो की आप तैयारी रखना और वीडियो खोल के पढ़ना, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, और पूरी कोशिश करना, निश्चय की तरह मत करना बीच बीच में वीडियो में गायब हो जाओ। ठीक है, अब देखो अचानक से खोलेगा। भैया वो भूल गया था, पीछे कोई आ गया था तो मन करी तो फिर on कर। हाँ हाँ यार, ये तो सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी सबसे तो बेटर ही कर रहे हो ना, आप तो वीडियो खोल ही रहे हो, बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से बंद करते रहो, खोलते रहो, सब चलेगा, बस स्टडी पे फोकस रखना। नेक्स्ट, अच्छा इसका एक पार्ट बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ बातें बता दो आप लोग। जनरल बातें हैं, जनरल बातें हैं, कंटेक्चुअल बोल लेते हैं, जो कंटेक्स्ट चल रहा है। इस सेट के मेंबर बच्चों 1 2 3 5 से जिस सेट पे एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5, एक मिनट सारे बच्चे सामने फोकस करना। इन 5 नंबरों में 3 तो ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। एक बार चेक करना, ऑड और ऑड का डिफरेंस, किन्हीं भी 2 ऑड का डिफरेंस ऑड होता है या इवन होता है? किन्हीं भी 2 ऑड का डिफरेंस इवन सर इवन होता है। यानी ये रिलेशन क्या था, एक बारी भैया शब्दों में चेक करो, क्योंकि लिखने में बस एक एक लाइन लिखनी है और वो छोटी बात है, पहले समझ लो। या फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन ये था कि उनकी डिफरेंस का मॉडुलस एक इवन नंबर होना चाहिए, ऐसा था कुछ। ठीक है, अब एक चीज और बताओ, आप ये कह रहे हो सर कोई भी दुनिया के 2 ऑड उठा लो, उनका डिफरेंस तो इवन होता ही है, बात बिल्कुल सही है। अच्छा कोई भी 2 इवन ले लो, क्या इवन का डिफरेंस भी इवन होता है, हाँ या नहीं? बोलो तो सही, होता है। अब उसने मुझे क्या बोला, भाई सेट ए में, पहले रफ सुनो सारे बच्चे, ऊपर मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना। सेट ए में 5 मेंबर थे, उसने बोला 1 3 5 जो कि सिर्फ ऑड नंबर है, बोलता है ये आपस में रिलेट करते हैं, इस रिलेशन के में, इस रिलेशन के कंटेक्स्ट में ये आपस में रिलेट करते हैं, प्रूफ करो। फिर बोलता है 2 4 ये भी आपस में रिलेट करते हैं इस रिलेशन के कंटेक्स्ट में, प्रूफ करो। फिर बोल रहा है ये वाले मेंबर इनके साथ रिलेट नहीं करेंगे, इस रिलेशन को रिलेट नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, प्रूफ करो। 3 बातें कहेंगे, आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ के अंदर थोड़ी जाएंगे, शब्द है। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलेंगे, हमें पता है ऑड नंबर का डिफरेंस ऑड होता है, इसलिए सिर्फ ऑड नंबर वाला सेट इस रिलेशन को रिलेट करेगा, क्योंकि ऑड नंबर का डिफरेंस एक इवन नंबर होता है। ठीक है भैया, तो मैं बोल दूंगा ये वाले मेंबर आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट मतलब इनका डिफरेंस तो इवन आएगा ही आएगा। फिर इस सेट के मेंबर बोलेंगे हमें मालूम है इवन नंबर का डिफरेंस इवन ही होता है, इसलिए 2 और 4 की कलेक्शन वाला सेट इस रिलेशन को रिलेट करेगा, मयंक रातावाल, क्योंकि इवन का डिफरेंस इवन ही होता है। सिर्फ शब्द बोलने हैं। फिर हम बोलेंगे ये दोनों सेट के मेंबर आपस में रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इवन और ऑड का डिफरेंस इवन नहीं होता है। बस ये तीन लाइनें लिखनी है हमने। ठीक है भैया, लिखो फटाफट से, नाम दे देते हैं इनको, नाम दे देते हैं। मैं जब प्रूविंग लिख रहा हूं तो थोड़े से बात शब्द आसानी से बोल जाए। ठीक है, ए सेट तो उसने 1 2 3 5 दिया ही हुआ है, उसमें से उसने ऑड मेंबर उठाए हुए हैं, ऑड मेंबर। ठीक है भैया, ऑड मेंबर को 1 3 5। ठीक है भैया, ऑड मेंबर वाले सेट को बी नाम दे देता हूँ और इवन मेंबर वाले सेट को सी नाम दे देता हूँ। अब आप थ्योरी एक बार ही सुनना और खुद सोच के लिखना। मैं बोलूंगा ऑल मेंबर ऑफ सेट बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। भाई सेट बी के सारे मेंबर आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर इज आल्सो इवन। लिखो फटाफट से, ऑल मेंबर ऑफ सेट बी, जल्दी जल्दी लिखना। ऑल मेंबर ऑफ सेट बी are related to each other, are related to each other because difference of odd number, because difference of odd number is always even. इस सेट के मेंबर उस रिलेशन को रिलेट करेंगे ही, क्योंकि इस सेट के मेंबर ऑड है और ऑड का डिफरेंस इवन ही होता है समस्या? तो बोलो भाई, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होता जब तक आप पूरी बात ना कह दो, कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट, फिर अगले के लिए भी ऐसे ही लिखना है। ऑल मेंबर ऑफ सेट सी, ऑल मेंबर ऑफ सेट सी आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन इज आल्सो
because difference of even number is also even. ठीक है भैया. But member of B are not related to member of C. Member of B are not related to member of C because difference of odd and even, because difference of odd and even is not even. बोलना समस्या. आप एक फील अच्छे से लेके चल लेना. आप इसको समझने में अगर आप सोच रहे हो तो गड़बड़ कर नहीं सकते, लेकिन आप लिखने में पक्का कर सकते हो. ठीक है भैया. नेक्स्ट 9th इसी तरह का है लगभग. ठीक है. टाइम मेरे पास उतना है नहीं, लेकिन आज यार आपने चाहे 7-8 बच्चों ने मुश्किल से वीडियो खोला है, 10 के आसपास ने खोला होगा मिला जुला के, लेकिन आज क्लास का पता ही नहीं लगा यार. 2 घंटे पार हो गए. मैं तो 10 घंटे पढ़ाता रहूंगा ऐसे. ठीक है भैया. सच में भैया. सही में. तुम्हारे को लगा नहीं लगा, मुझे नहीं लगा. ठीक है भैया. तो सही रहा. तो चलो अब अगली क्लास मिलेंगे. और टेस्ट का आपका मैंने इस मंडे नहीं लिया था क्योंकि हमारे प्रीवियस चेक नहीं हुए थे. प्रीवियस टेस्ट के मार्क्स हमने अवार्ड नहीं किए थे आपको. बताओ क्या प्रीवियस टेस्ट के मार्क्स मिल गए आपको बीसीसी ऐप पे? मिल गए. यस सर. मिल गए जी. सबको मिल गए. ठीक है. तो अब आपका नेक्स्ट टेस्ट कर ले. टॉपिक सुन लेना एक बारी ध्यान से, तैयार कर लेना. थोड़ा थोड़ा करके बर्डन लोगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं रहेगी. बर्डन लोगे ही नहीं तो फिर बाद में तो आएगा. ठीक है. एनसीईआरटी 6 चैप्टर मिसलेनियस, पूरी मिसलेनियस, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम नहीं कह रहा, पूरी मिसलेनियस में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा. ठीक है भैया. ढंग से तैयार कर लेना. कई बार क्या होता है, जैसे आज आपको टाइम नहीं लगा, आप सुस्ती करके, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, आज ही तैयार करना चाहिए, कल का कोई मौका नहीं है. फिर भी टेस्ट जब तक तो मत देना जब तक तुम तैयार ना कर लो. एक बारी दोबारा हाथ से मत निकालो. ठीक है भैया. और इतना आसान हो रखा है ऑनलाइन में, सब अपने हिसाब से. आपके भाई रात के 10 बजे तक करना है तो 2 घंटे बैठ के पहले प्रैक्टिस मार ले, अगले 2 घंटे में टेस्ट दे ले. ठीक है भैया. नंबर पूरे निकालना. ठीक. आपको कुछ कहना है तो भैया. हाँ भैया हमारा भी टेस्ट हुआ था आज स्कूल. भव्य मेहंदी रत्ता आपने भेज दिया टेस्ट मेरे ख्याल से मेरे को? हाँ सर मैंने भेज दिया. मार्क्स मिल गए. मार्क्स भी मिल गए? मैंने भेज दिया था. कितने आए? 20 आउट ऑफ 20? यस. बहुत बढ़िया. और भाई दिव्यम? भैया 15. दिव्यम क्या करा भाई? भैया वो एक क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया था और एक का वो उसकी वैल्यू नहीं निकली सही. किसकी कमी दिव्यम? मे बोल बी तो दे. प्रैक्टिस है मेरी प्रैक्टिस. और ये मेरी कैसे ठीक होएगी? ये क्या पेपर में गलती होने के बाद ठीक होगी? हमें पहले रियलाइज होना चाहिए. पहले रियलाइज होना चाहिए मेरे भाई. और ये स्कूल के पेपर, ट्यूशन के पेपर इसलिए होते हैं कि अच्छा बच्चा एक बार ही तो गड़बड़ करता है लेकिन दूसरी बार ही नहीं करता. ट्यूशन पढ़ो ना पढ़ो, मैं ट्यूशन, आपकी एबिलिटी है, आप 20 में से 20 लेते थे. ठीक है. आप अपनी एबिलिटी पे खड़े नहीं उतरे. अगर आपके 15, 17, 18 होते, मैं नहीं कहता आपको 19 होते, नहीं कहता, एक आधा नंबर किसी से भी गलत होता है. ठीक है भैया. 15 बहुत कम है. आपके हिसाब से सही से मेहनत करनी है. ठीक है. ठीक है भैया. ओके. टेस्ट कब है? टेस्ट कर ले भाई 2 बजे से लेके 10 बजे के बीच, किसी भी 1 घंटे में. हाँ जी. सर Thank मैं you, sir. भेजा था सर आपको, वो बता दूं प्लीज. दोबारा बोलो. सर एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भेजा था सर. हाँ मैंने आज उस क्वेश्चन की 3 बारी बात की. आपको अच्छा नहीं लगा? पूछना कैसे? अरे भाई मेरे ये एक्सरसाइज करा दूं, बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन. उसके बिना तो मैं आगे बढ़ गया तो बच्चे ये पूरी एक्सरसाइज करके भी पेपर में छोड़ेंगे और पेपर में आएगा वो. इतना इंपॉर्टेंट है. लेकिन पहले एक्सरसाइज होने तो ना. अभी समझ बनी नहीं, हम पहला क्वेश्चन पहले ही कर लें. बढ़िया क्वेश्चन तो क्या फायदा. और वैसा एक नहीं है, वो सबसे हल्का है. वैसे 3 है, 2 तो बड़े भयंकर हैं उसके साथ के. ठीक है. बताऊंगा, जब बताऊंगा तब दिमाग खुलेगा. ठीक. खैर मैंने आपको मैसेज किया था. हाँ मैसेज किया था. क्या? वो जो प्रीवियस वो था टेस्ट, उसका हाँ. पेपर चेक जो आपने कहा था वो सेंड पेपर चाहिए आपको, प्रीवियस चेक. हाँ भैया. है ना भाई. क्या कहूँ यार, मैंने मैसेज फॉरवर्ड तो कर दिया लेकिन अभी तक नहीं मिला, तो एक और दे दियो बस. अब मैं क्लास लगा दूंगा जिसने पेपर भेजा नहीं आपके पास उसकी. ठीक है. उसको अच्छे से पढ़ा दूंगा कि भाई बार बार परेशान कर रहे हो बच्चों को. ठीक है जी. अब मैं लीव करूं भाई, मेरा नेक्स्ट बैच आ गया है. थैंक यू भैया. ओके भैया. बाय भैया. बाय बाय बाय. थैंक यू सर. वेलकम.